यो व्हाट्स अप गाइस व्हाट्स अप। देखो दोस्तों, आज मैंने ना लार्ज पॉपकॉर्न ऑर्डर करा था, लार्ज पॉपकॉर्न। लेकिन मुझे लगता है ये जिस ऐप से मैंने ऑर्डर किया था, उन लोगों ने मुझे लार्ज की जगह रेगुलर दे दिया। बाकी पैसे अलग सर की फंडिंग में जाएंगे, आई थिंक सो। और या तो अमन सर के टीचर्स के फंड में भी जा सकते हैं, हु द फक नोस ब्रो। पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रीम पे मैं से बकवास करता हूँ, प्लीज डोंट टेक मी टू कोर्ट बिकॉज आई डोंट हैव क्लोथ्स टू वेयर देयर। मेरे पास एक ही सूट है, ये शर्ट आज मेरी चेंज हो गई है क्योंकि मेरी जो शर्ट थी जो मैंने 3-4 महीने से धोई नहीं थी, वो मेरी मम्मी ने बिना मुझे बताया धो दिया। एंड आई वॉज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड क्योंकि आई थिंक ये सूट और शर्ट और ये टाई अगर मैं धोए बिना पहनता हूँ और वो गंदा दिखता है, तो आई थिंक इट एड्स मोर कैरेक्टर ब्रो। नो माइक नो साउंड भाई, मुझे यहाँ पे साइड में दिख रहा है। तुम लोगों को मालूम है क्या कि मुझे आता है स्ट्रीम करना? तुम्हें मालूम है थोड़ा सा भी? तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम यहाँ पे जो भी बकवास लिख देते हो, आई एम नॉट गोना फॉल फॉर इट एवरी सिंगल टाइम? डू यू गाइस नो दैट? नहीं भाई, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। एल प्लस लेट प्लस कॉमर्स बाबा ग्रेटर देन जयश। ब्रो शट द फक अप ब्रो। मैं दैट्स मी, दैट्स लिटरली मी। बट एनीवेज गाइस, बहुत कुछ हो गया है, बहुत सारे लफड़े हो गए हैं। मुझे लोग यहाँ पे डीएम कर रहे थे कि अलग सर की रिप्लाई वीडियो आ गई है और तू लाइव क्यों नहीं कर रहा। एंड आई जस्ट हैव टू से कि यार मैं थक जाता हूँ भाई। यहाँ पे एक एक घंटे बकवास करके मैं 2 दिन लगातार मैंने कर लिया, 3 दिन लगातार कैसे करूँ यार? थिंक अबाउट इट। मैंने नोटिस किया ऐसे 2 टाइप के लोग हैं जो मुझे देखते हैं। एक जो मुझे पैसे देते हैं, वो जब भी मैं लाइव आता हूँ वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं भाई फिर क्यों आ गया तू, अब मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे। और ये एक जो फ्री में देखते हैं, वो तो बोलते हैं भाई तू 24 घंटे ऑन ही रखा कर यार स्ट्रीम। तू भाई देखते रहे यार, ऐसे ही देखते, तू बस करता रहे भाई, तू 24 घंटे ऑन रखा कर, बंद मत किया कर। प्रतीक राज ने बोला है अमन और पीडब्ल्यू दोनों दल्ले हैं। बाय द वे, गुड इवनिंग ब्रदर, गुड इवनिंग। एंड या योर वर्ड्स नॉट माइन। आई एम नॉट ट्राइंग टू गो टू कोर्ट, आई एम नॉट कॉलिंग देम दैट वर्ड। आई थिंक एक्चुअली आई विल इवेंचुअली, आई विल। वैसे स्टार्ट में ही बोल दूंगा तो लोग देखना बंद कर देंगे, इसलिए नहीं कर रहा। मैं भी फ्री में देखता हूँ। नहीं यार स्पीडी सुई, तू फ्री में कहाँ देखता है ब्रो? योर एडिंग अ लॉट टू द टेबल। ओए आ गया व्यूज लेने नौकर होए। दैट्स जस्ट नॉट फनी ब्रो। ब्लैक स्क्रीन, वाओ लेजिट। तुम्हें ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? वेरी नाइस ब्रो, वेरी नाइस। कैमरा ब्रोकन, वीडियो क्वालिटी बैड, वाह वाह वाह। तुम्हें क्या फिजिक्स वाला का क्लास लग रहा है? ना मैन, मेरे पास 5,000 का कैमरा है, मेरे पास 5,000 के हेडफोन्स है, मेरे पास 9,000 का माइक है दोस्तों। और इस माइक से आवाज आती है। यू गेट व्हाट आई मीन? आई एम थ्रोइंग शेड। यो पुष्पिंदर भाई ने $10 दे दिए, बोले ए साले ए एडवांस टिप, आई वांट फुल मजे, अदरवाइज आई नीड माय रिफंड फॉर द मंथ। ऑफ कोर्स पुष्पिंदर भाई, आपको पूरे मजे आएंगे, मुझे भी जैसे आते हैं आपके चैट देखकर। ऑफ कोर्स पुष्पिंदर भाई, डोंट इवन वरी अबाउट इट यार, कोई बात नहीं। नाइस सूट ब्रो, थैंक्स ब्रो, थैंक्स फ्लेक्स, या फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लेक्स। अब हम वी शुड गेट इनटू इट यार। मैं कितनी बकवास करूं तुम लोगों के साथ ऐसे। यहाँ पे सब चैट में एल पुष्पिंदर लिख रहे हैं, बिग लव टू पुष्पिंदर मैन, दैट्स व्हाट्स अप। कितने फ्रेंडली लोग हो यार तुम लोग। देखो पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यो वियर्ड कृष्ण 100 रुपए देके बोला आई लव यू ब्रो, लव यू टू। इतने पैसे तो मतलब, लव यू मैन। 100 रुपए दिए भाई तूने, मतलब कुछ और चाहिए तुझे मुझसे? लाइक समथिंग फिजिकल और सम शिट, आई डोंट नो ब्रो। मच लव दो। यहाँ कोई कह रहा है 45 के व्यूज पिछले स्ट्रीम पे। दोस्तों मैं ये व्यूज के लिए नहीं करता, आई डोंट डू दिस शिट फॉर व्यूज, ठीक है। अब न्यूज बॉय की वीडियो देखते हैं, ठीक है। पहले वी गोट लाइक, पहले हमें इस देश के जर्नलिस्ट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अनमोल भाई वापस आ गए $2 लेके। पुष्पिंदर ये रिफंड प्रोसेस कैसे होगी? यार पुष्पिंदर भाई और अनमोल भाई, यार एक्चुअली मैं $कैनेडियन रिफंड नहीं करता। आप अगर अमेरिकन देते तो मैं शायद सोचता, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत है, करेंसी एक्सचेंज, यू नो ऑल दैट, टैक्सेस, फाइनेंसेस, लॉट ऑफ इश्यूज यार, लॉट ऑफ इश्यूज। नियॉन मैन ने कवर किया है, नियॉन मैन के पास चलते हैं आज। कौन सा न्यूज बॉय में पैसे देता है भाई? ट्रिगर इंसान डिसलाइक्स ध्रुव राठी, रियली? डैम ब्रो। पुष्पिंदर भाई ने और $5 दिए, बोले ये ले सुट्टा मार लियो, बट आई वांट फुल मजे विद दिस चैट। ऑफ कोर्स पुष्पिंदर भाई, ये चैट पे तो लोग मजे करने ही बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फुल मस्ती यार। पुष्पिंदर भाई मैं मारता हूँ अभी, स्ट्रीम बंद करके 10 सुट्टे मारूंगा पुष्पिंदर भाई आपके नाम पे। कहाँ है यार? कौन से ये तुम लोगों ने टाइटल पे नहीं डाला है क्या? अमन दत्तरवाल वगैरह कुछ इस पे है क्या? हाइट मैन इसमें होना चाहिए। तो क्या चल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस चलिए आज के फर्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान एंड ध्रुव राठी के बारे में। तो ओके ओके, दिस इज ऑफ टॉपिक दोस्तों, दिस इज ऑफ टॉपिक। बट ये हमें पता करना पड़ेगा, ट्रिगर्ड इंसान और ध्रुव राठी की लड़ाई कैसे हो सकती है? ट्रिगर्ड इंसान who's एक सेकंड, जीत इज डेड एंड मयूख सिल वेलकम टू लेवल 1 हेटर ब्रो। लेवल 2 हेटर मयूख सिल, एक्चुअली मोर bitches फॉर मयूख सिल देन जीत इज डेड, बट या बोथ ऑफ यू गेट bitches भाई। भाई आज हेट होनी चाहिए फुल पावर, ऑफ कोर्स ब्रो। बट ये तुम लड़ाई देख रहे हो दोस्तों, ध्रुव राठी वर्सेस ट्रिगर्ड इंसान। ध्रुव राठी जिसको मैं म्यूट पे भी नहीं देख पाता, और ट्रिगर्ड इंसान जिसको मैं आई डोंट नो मैन,
ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो बैकग्राउंड नॉइज भी अच्छी नहीं लगती यार। दोस्तों मैंने ना एक दिन ना एक ध्रुव राठी की वीडियो देखी थी दोस्तों। एक सेकंड, रेशियो, हेलो बोसड़ी के, यो थैंक यू फॉर द 40 रुपीज रोशन। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ ध्रुव राठी की, ठीक है। पहले बिफोर वी गेट इनटू दिस, बहुत सब कुछ हमें देखना है, लेकिन आज मैंने सोचा व्हाई नॉट, तुम्हें मैं दिखाता हूँ व्हाई आई हेट ध्रुव राठी, ओके, व्हाई आई हेट ध्रुव राठी, ठीक है। we're gonna show you yo शुभांकर, वेलकम टू लेवल 1 हेटर ब्रो, वेलकम वेलकम। देखो ये वीडियो, एक दिन मैं बैठा था अंडर सम ड्रग्स, ऑलराइट, अंडर सम ड्रग्स, और ये वीडियो मैंने क्लिक करी अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मार्च 2003 प्लीज जस्ट ट्राई टू गेट द पॉइंट मैन। में एफबीआई ने एक 44 साल के आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि यह बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। इसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन एफबीआई को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ तो स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है इसके द्वारा, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ करी गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं, मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूं, मुझे पता था कौन सा स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तभी ये रिजल्ट हुआ है। एफबीआई सुनकर हैरान हो गई। एफबीआई को लगा ये पक्का झूठ बोल रहा है, और एफबीआई ने सोचा शॉर्ट ने 40 रुपए देके बोले दिस स्ट्रीम बैंक्स ऑन म्यूट फॉर श्योर ब्रो, हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। लेकिन जब और जांच करी गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या वो सही में टाइम ट्रैवलर थे? क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है? आज के वीडियो में इस टाइम ट्रैवल के टॉपिक को आइए गहराई से समझते हैं। अच्छा, अब गहराई से समझने के नाम पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये हमें टाइम ट्रेवल कैसे टाइप के होते हैं ये बताता है। ही टेल्स अस अबाउट द साइंस ऑफ टाइम ट्रेवल, और उसके बाद एंड में ना ये सब्सक्राइब लाइक करने बोलता है, और ये वीडियो खत्म हो जाती है दोस्तों। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये जो स्टार्ट में इसने बोला वो कहां है, और उसके बाद ये देखो दोस्तों, जो देखना वो भी आज के दिन भी थी साइंटिफिक। अच्छा, वैसे इस एंड्रू कार्लसन की स्टोरी का ओके देखो ये एंड में आया है दूसरे कैमरे से, ठीक है। जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहानी बताई थी दोस्तों, वो एक्चुअली में एक स्टोरी थी जो पब्लिश करी गई थी एक सैटारिकल अखबार में, वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम से। तुम सोच रहे हो दोस्तों ये ऐसी थ्रिलिंग जो नशे करके इंसान ऐसे उल्टा लेटकर सोचे ना, डैम इस दुनिया में क्या क्या होता है, ऐसी वीडियो के डिस्गाइज में मुझे साइंस लेसन देने जा रहा था ब्रो। एट वन पॉइंट तो मैं देखता हूं, मैं रुको भाई, एट वन पॉइंट तो मैं पूरी वीडियो तो देख ही नहीं सकता, मेरे दिमाग में उतना है ही नहीं कुछ, मतलब मेरे दिमाग का भूसड़ा हो गया था देखते देखते। पर भाई एट वन पॉइंट तो ये देखो भाई, इसने साइंटिस्ट बुला लिए बहनचोद, ये देखो, और उसके बाद एंड में बोलता है कि इट वाज सेट टू व्हाई। बट एनीवे लेट्स गेट बैक। क्या ट्रिगर्ड इंसान ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते हैं, इसके बारे में वो बात की है। बेसिकली एक बहुत पुराने इंटरव्यू में ट्रिगर्ड इंसान से पूछा गया था कि आप कौन से एक यूट्यूबर के साथ कोलैब नहीं करना चाहोगे, एंड उन्होंने आंसर दिया था ध्रुव राठी, क्योंकि उनके चैनल पे जो फर्स्ट स्ट्राइक पड़ा था दैट वाज बाय ध्रुव राठी। अब ये काफी पुराना। ओह मैन, वी डोंट गिव अ फक, तू हमें पॉइंट पे लेकर जा। वियर्ड क्रिस, वेलकम टू लेवल 1 हेटर ब्रो, सो मेनी bitches वेटिंग फॉर यू। तू मैं पॉइंट पर लेके आ नियॉन भाई, नियॉन मैन। ये अमन दत्तरवाल कहां है? या दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, ये कौन है भाई? इसको देखकर अभिषेक उपमन्यु ये कहे, हाँ आपके मुंह में केयर ब्रो, वी डोंट केयर। पर हम लोग बात करने वाले फिजिक्स वाला वर्सेस अमन दत्तरवाल के बारे में। तो लास्ट वीडियो वाज अपलोडेड बाय फिजिक्स वाला लक पांडे, मैंने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है। अब इसके बाद अमन दत्तरवाल भी अपने तरफ से रिप्लाई वीडियो अपलोड कर दिए। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पहले 12 मिनट के अंदर ये हम खुद देखेंगे, ठीक है। पहले हम फिजिक्स वाला के पास जाते हैं दोस्तों। मैं तुम्हें बताता हूं एक और रीजन कि मैंने ये स्ट्रीम क्यों नहीं करी, ठीक है। साउंड कम करो। ओके ब्रो, आई गॉट इट। Yo, Mayuxel, thank you for the 200 rupees, bro. Raghavanand, yes, Raghavanand. रात को एक बजे Ambient mode. ग्रुप पे किसी ने वीडियो फॉरवर्ड किया, वीडियो खोला तो मुझे लगा ये तो कोई रैंडम चैनल होगा, और देख के शॉक हुआ। काफ़ी देर तक बिलीव नहीं हुआ कि ये ओरिजिनल चैनल है अमन दत्तरवाल जी का। देखो पहली बात तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो माइक है ना दोस्तों, ये 8,000 करोड़ का माइक नहीं है दोस्तों। मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी इंसान के पास 8,000 रुपए हो ना तो भी उसको इससे अच्छा माइक मिल जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं कि ये फिजिक्स वाला को फंडिंग मिली है, और दूसरी बात ये भी झूठ बोल रहे हैं कि पैसों के दम पे टीचर खरीद लेता है। अरे पैसों के दम पे टीचर खरीद लेता तो एक माइक तो खरीद ही लेता पहले। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया इस वीडियो में, तो अब मैं क्या करूंगा ना, एकदम फेयर रखूंगा इस चीज को, ठीक है, फेयर रखूंगा। और क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मैं दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा चला जाऊंगा अमन दत्तरवाल की वीडियो पे, ठीक है, क्योंकि वही करना चाहिए हमें। ये कोई कैसे देख सकता है भाई? आज यू कैन वो, तुम मुझे बताओ कि ये तुम लोगों ने कभी देखा? एंड आई डोंट केयर ये इसमें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। देखा बगल में 40 लाख सब्सक्राइबर थे, तब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ओरिजिनल चैनल से डायरेक्टली कर रहे हैं। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि आपने अपने ओरिजिनल चैनल पे अपने ओरिजिनल फेस के साथ ऐसी वीडियो डाली है। कहां गए आपके वो सारे वीडियो एडिटर जो आपने चोरी करे? उनसे अब कहां आप यार? आप जब आपने वीडियो एडिटर चोरी कर ही लिए थे, एक तो माइक भी चोरी कर लेते यार, पोच कर लेते। ये क्या है? एनीवेज लेट्स गेट टू अमन दत्तरवाल। यार इसने रिप्लाई करा होगा तो आई गेस वही देखते हैं।
ओम पांडे वाला देख ले, ओ या ओम पांडे वाला देख लेता हूँ अगर कुछ समझ आता है तो। ओम पांडे कहाँ है? माई मैसेज फॉर पीडब्ल्यूएंस, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, पोचिंग रियलिटी यहाँ पे आता है वो ओम पांडे, ओके। ओके प्रूफ बात करते हैं। सर वैसे ही है, मतलब अपन ना 2.5 साल साथ काम कर चुके हैं, और मेरे को ना जब ये सर घर से बाहर छोड़ने आए, मेरा नोटिस पीरियड का लास्ट दिन। ओ पुष्पिंदर भाई $10 धन्यवाद। ओए तू अपने चैनल की इक्विटी स्टार्ट कर, इट वुड बी ग्रेट बड़ी। ओ फॉर श्योर पुष्पिंदर भाई, मेरे चैनल की 50% इक्विटी आपके पास है, आप ले लो। जिस दिन मैं कमा लूंगा 500 रुपए से ज्यादा आपको मिल जाएंगे आपके शेयर। और विश्वास मानिए, मतलब हमें थोड़ा, मतलब सबके पास दिल होता है, हमने छोड़ा क्यों, उसके बहुत सारे रीजन हैं, मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हमसे अमन ने बस एक लाइन बोली कि ओम सर ना बस आप एक ख्याल रख लेना कि कभी किसी भी यूट्यूब चैनल पे, चाहे अपने, दूसरे के, तीसरे के, चौथे किसी भी चैनल पे जाके ना मेरे बारे में नेगेटिव मत कहना, क्योंकि हमारे और आपके बीच में कोई ऐसा रिश्ता है ही नहीं। मैं और आप एक साथ काम कर चुके हैं 2.5 साल, और उन्होंने एक डेटा कोड किया, कहा कि गूगल में 2.5 साल लोग काम कर लेना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जो रेशियो होता है लोगों का। आपने मेरे साथ 2.5 साल काम कर लिया है, आप आइडियल सिचुएशन में पहुंच चुके हो, मेरा आपसे कुछ भी नेगेटिव नहीं है। और आप बच्चों, आपके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो अपनी कक्षा ना, हमारे लिए कोई कंपनी नहीं थी भाई, वो अपनी थी, और हमारी जान थी, और उसमें जान बसती थी, पर रीज़न है। वो हमारे लिए कोई कंपनी नहीं थी। कंपनी हमारे लिए फिजिक्स वाला है जहां से हमें पैसे मिलते हैं, इसलिए हम वहां पे आ गए अब। तो बेसिकली वो हमारी कंपनी नहीं थी, वो हमारी जान थी जिसमें हमारी जान वान बचती थी। लेकिन जान से पेट नहीं भरता दोस्तों, इसीलिए मैं आ गया अलग सर के पास। अलग सर के जेब में है रैक्स रैक्स रैक्स। अलग सर जाते हैं कहीं पे तो ही मेक्स इट रेन। और वो अमन दत्तरवाल, लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट। और वो कोई मजाक नहीं। चलिए आगे बात कर लेता हूँ मैं आपसे। सर सबसे पहले मुझे आपसे अरे बात आप कर रहे हो आपस में तो आपने ये क्यों रिकॉर्ड करा? पूछना है कि ये सारे लोग इनके बारे में बताता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, टीम अपनी कक्षा, जब मार्च के बाद से इतने लोगों ने छोड़ा है, और इतने लोगों में गिन करके ना 7 लोग, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, 7 लोग पीडब्ल्यू में है। और पीडब्ल्यू छोटा नहीं है भाई, पीडब्ल्यू कोटा में है, दिल्ली में है, हर सेंटर पर है। हमने किसी को अप्रोच तक नहीं किया, लोगों ने अप्लाई। भाई होम लंडन ने 100 रुपए देके बोले पॉडकास्ट विद विनम्र कसाना व्हेन। वाओ ब्रो, वाओ, दैट्स रियली इनसेंसिटिव ब्रो। क्या उन्होंने अपनी वीडियो में अपनी कहानी बताई होगी, शायद आप उन कहानियों में भी विश्वास करते हैं। लेकिन कितने लोग, 7 के सिवा बाकी लोग कहाँ हैं? देखो दोस्तों, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इनकी शक्ल देखकर बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों कि इनके हाथ में ऐसा माइक खड़ा है। सर 35 लोग ना टोटल, 7 घटा के जो बच्चे बचते हैं, जो लोग बचते हैं, ये सब के सब ये कौन सा माइक है ब्रो? ये कौन सा माइक है? मैकडोनल्ड में जो ड्राइव थ्रू होते हैं ना विदेश में, जहां से वो ऑर्डर उठाते हैं, ये वो माइक है दोस्तों। यो एज, वेलकम टू लेवल 1 हेटर ब्रो। अब हम सीधा अमन दत्तरवाल की वीडियो पे जाते हैं। यहाँ में वैसे भी कुछ समझ तो आएगा नहीं, तो अमन दत्तरवाल की वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि भाई के पास टीचर वीचर तो बचे नहीं है। जितने एडिटर बचे हैं उनसे अब यही रिप्लाई वीडियो बनवाते हैं, और फिर मतलब पूरी जान लगा देता है इन वीडियोस में वो। तो यह कंट्रोवर्सी का ध्यान तो यही रख रहा है। मुझे नहीं पता यार ये पीडब्ल्यू की कैसी पीआर टीम है, क्या है, लेकिन ऐसे ऐसे ये 8,000 करोड़ देने के बाद तुम्हें ऐसे पीआर वाले मिलते हैं क्या, जो आपको बोल देते हैं अलग से देखो आप जाओ एक गंदे से माइक पे कुछ भी बोल दो और समझ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन कमेंट में बच्चे बोल देंगे कि आप एक इमोशन हो तो हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट द फक इज दिस? आई एम फ्रॉम फर्स्ट ई सरलाइट बैच एंड प्रतीक सर आपको शायद याद होंगे। आई एम सो कनेक्टेड टू ई सरल। आई नाउ वर्क एज अ फ्रीलांसर इन पीडब्ल्यू। वो नौकरी तो तेरी गई ब्रो। दे आर पोचिंग मेंबर्स इन द बैक एंड टीम सिंस लास्ट 6 months। दैट इज जब मैं ज्वाइन किया था तब से देख रहा हूं। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस टू द मैनेजर्स एंड हायर अथॉरिटी। एंड सर क्या कर सकते हो आपके लिए वहां पे प्लीज रिप्लाई। आई कांट लीव पीडब्ल्यू एज उससे इनकम मेरा कॉलेज फीस और रहने खाने का पैसा आता है। तो ब्रो मैं तो तुझे रेकमेंड करूंगा कि तू अब कोई एक दिहाड़ी की नौकरी खोज ले भाई। ये जो तूने कमेंट में हीरो बनने के लिए अपनी नौकरी गवा दी ना, तुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। पहली बात तो मैं तुझे कहना चाहूंगा। और दूसरी बात तो मुझे ये बताओ कि ये बंदा कौन है, किसको पता यार? ये अमन दत्तरवाल किसी के भी स्क्रीनशॉट ले कहीं पे भी डाल देता है एंड कि ये प्रूफ है, ये प्रूफ है उसने। God damn bro, Suman Mandal, thank you for the 40 rupees. Om Lendere becomes PW's lawyer. Damn bro. अब भाई पहली बात तो देख, मैं तुझे बोलता हूँ गौरांग भाई, पहली बात तो आप देखो, आप एजुकेशन तो आपका खत्म हो गया, तो आई वुड सजेस्ट यू लुक एट डिफरेंट करियर ऑप्शंस। देयर इज अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस इन दिस कंट्री राइट नाउ। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर सकते हो, आप रिक्शा चला सकते हो, आप अलग सर को इधर से उधर ड्रॉप कर सकते हो रिक्शा में, और फिर वो आपको बताएंगे कि उनकी 8,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन वो आपको भाड़ा कम देंगे। बट इट्स कूल मैन, इट्स कूल। आपकी नौकरी तो गई, आपने जो यहाँ पे 335 लाइक 300
350 लाइक्स के लिए जो अपनी नौकरी गवा दी ना ब्रो, यू फंबल द फकिंग बैग ब्रो। मुझे पीडब्ल्यू में नौकरी मिल जाती ना, मैं अपनी कक्षा के हेड पेज चला देता भाई। गॉड डैम, ये लोगों में कोई दिमाग ही नहीं है। हर्ष ने 40 रुपए देके बोला रिप क्वेवो, या रिप ऑफसेट ब्रो, टेक रिप टेक ऑफ ब्रो, क्वेवो इज अलाइव एंड वेल, ही इज नॉट वेल आई थिंक, बट या रिप टेक ऑफ, आरआईपी टेक ऑफ, बढ़िया। We are the highest subscribed channel in Gujarat for Gujarati medium. When PW came in Gujarat, they are trying to defame and approach our team by different way to leave us alone. What the fuck does that mean? They are trying to defame and approach our team by different way to leave us alone. मुझे एक बात बताओ, जहां पे पढ़ाई लिखाई के चैनल आप लोग चला रहे हो, तो इतना तो आप कर लो कि आप इंग्लिश तो ठीक लिख लो कम से कम। ऐसा है कि कोई भी बस पीडब्ल्यू के साथ डीफेम और अप्रोच या फिर पोचिंग नाम जोड़ दे तो आप वही कमेंट कर, मतलब चिपका दोगे क्या अपनी वीडियो में? अमन भाई सही चल रहा है भाई? तुम्हें तो प्रूफ लाने पड़े हैं, लेकिन मेरी तो सिर्फ बातें ही काफी होंगी। ई सरल के साथ आपने ऐसा किया, इसके Who the बाद fuck are आपने you? न जाने कितने सारे क्रिएटर्स के साथ ऐसा किया है, और अब अमन भैया के We साथ don't know भी you. आप चाहते हो कि बस आप ही रहो मार्केट में, और सारे छोटे मोटे क्रिएटर्स जितने भी हैं सबको आप दबा दो, फिर आप मोनोपोली क्रिएट कर लोगे, फिर आप जो भी बोलोगे लोगो करेंगे। मतलब सर ये जनरली जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं कोचिंग वगैरह की, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए की जाती है। कोचिंग से सर क्या हो रहा है, ये मैसेज जा रहा है कि सारा खेल पैसे का हो चुका है। सारा खेल पैसे का ही है। आप भी पैसे के लिए ही कर रहे हो जो कर रहे हो यार। आप एक कैमरे के सामने बच्चों को फ्री में थोड़ी पढ़ाते हो। रिया कपूर, थैंक यू फॉर 200 रुपीज। रिएक्ट ऑन रैंट ऑफ पीपल, ही लिटरली डिस्ट्रॉयड अमन दत्तरवाल, इट विल बी फन फॉर श्योर, थैंक यू। ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए की जाती है। कोचिंग से सर क्या कौन, किसने बोला ये कि कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए की जाती है? नहीं भाई, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों से पैसे लेना चाहता है बेटर टीचर दिखाकर। ऑर्गेनाइजेशन खत्म अगर आपका हो रहा है तो ये तो आपकी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ? वो क्या कर सकता है? नो वन कैन डू शिट यार। हो रहा है, ये मैसेज जा रहा है कि सारा खेल पैसे का हो चुका है। हाँ, सारा खेल पैसे का था और रहेगा। आप लोग ये बात बच्चों से छुपाना बंद कर दो। ये जो आप बोलते रहते हो ना कि हम एजुकेशन के लिए करते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, नो वन केयर्स। आप सब कुछ पैसों के लिए करते हो यार आप लोग सब, और ये बात आप भी मान लो। आज अमन दत्तरवाल जैसे लोग जिन्होंने वाकई में रेवोल्यूशन लाया था ना इंडिया के अंदर, वो परेशान है। उनको खत्म करने की, तोड़ने की कोशिश है। और क्यों कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो अकेला ऐसा गले की फांस बना हुआ है, वो हट गया तो वैसे ही पूरा मार्केट खत्म है। मेरे भाई, उसके कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहे। कौन से गले की फांस? The only गले के फांस he has right now is himself, bro. कोई गले की फांस नहीं है वो। बट यार कॉमर्स बाबा तो यार इतना बड़ा पलटू आदमी, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। देखो, मैं तुम्हें एक हिस्ट्री बताता हूं कि कॉमर्स बाबा की क्या है ना, कि ये अभी कुछ दिन पहले एक पीडब्ल्यू का कोई टीचर होगा जिसने बोल दिया कॉमर्स के बच्चों को मारो पीटो, मजाक में बोला, हंसते हंसते बोला, ठीक है भाई। ये एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो मुझे कोई भी लड़की कोई भी पैसे देती है, तुम या फिर कोई भी लड़की कहीं पे भी कमेंट करते हैं, तुम लोग घुस जाते हो ना। गेट द फक आउट ऑफ देयर ब्रो। अगर कोई लड़की मेरे चैनल पे आई है, दैट्स माइन ब्रो, गेट द फक आउट ऑफ हियर। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इफ शी इज बिलो द एज ऑफ 20, मैं तो बोलना चाहता हूं प्लीज गेट, इफ यू आर बिलो द एज ऑफ 20 प्लीज मेरे चैनल से चले जाओ। ये चैनल मैं चलाता हूं स्ट्रिक्टली फॉर पीपल जिनकी जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद है, ठीक है। आप यहां पर आके अपनी जिंदगी जो आप बचा सकते हो ना, उसको भी बर्बाद कर दोगे। एंड इफ देयर अबव 20 एंड देयर अ गर्ल एंड देयर सेइंग एनीथिंग, देन यू बेटर स्टे द फक अवे। ऑल ऑफ देम आर माइन मैन, गेट द फक आउट ऑफ हियर। जाओ यार प्लीज, गो अवे। बट यस, तो क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। यहाँ पे सीन क्या है कि ये क्या हुआ कि यहाँ पे कॉमर्स बाबा ने किसी पीडब्ल्यू के टीचर ने ना बोल दिया था कि कॉमर्स के बच्चों को मारो पीटो, ऑल दैट शिट, ठीक है, ये सब बोला था। तो मजाक में बोला था। उसके बाद एक तो ये कॉमर्स बाबा आया, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो चला के उसने ऐसे दिखाया कि भैंचोद कश्मीर आज़ाद करना है हमें। और उसके बाद इसने बोला कि कॉमर्स के बच्चों की रिस्पेक्ट करो। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको बहुत गाली पड़ी, तो उसके बाद इसने एक वीडियो बनाया डबल डाउन करते हुए, जिसमें पीडब्ल्यू को और गाली दे रहा है। उसके बाद इसने ये वीडियो बनाई जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जस्ट सेइंग, जहां पे ये बोल रहा था ना, इस वीडियो में जहां ये बोल रहा है कि इस वीडियो में यहां ये बोल रहा है कि अलक पांडे की आत्मा मर गई है। इसने हिज वर्ड्स नॉट माइन। ये वीडियो देखो दोस्तों। सार्थक ने 40 रुपए देके बोले, क्या हाल जयेश भाई, पहचाना? ऑफ कोर्स ब्रो, तू मुझे 40 रुपए देता है, पहचाना। दर्जा दिया जाता है, सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है। इतना यूट्यूब शॉर्ट डाला तो नहीं कर रहा था, मैं किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा था, वरना मेरी उस क्लिप के अंदर सारी चीजें क्लियर होती, क्रिस्टल क्लियर होती, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये चीजें हों। मैंने सारी चीजें ब्लर कर दी और लास्ट में जाते जाते बोला भी उस यूट्यूब शॉर्ट के अंदर कि इंस्टीट्यूट को भी ऐसे लोग गंदा करते हैं। मैंने साफ साफ बोला, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट का जो फाउंडर है ना, वो आज भी बहुत विनम्र है, डाउन टू अर्थ है। वो आज भी सिर्फ फोकस्ड है अपने काम को लेकर। ऐसे तो जब फिजिक्स वल्ला के बच्चे आके गाली दे कॉमर्स बाबा को, तब बन जाता है फिजिक्स वल्ला का फाउंडर विनम्र, डाउन टू अर्थ और अपने काम से काम रखने वाला। लेकिन जब यहाँ पे मैदान में कोई और बंदा उतर गया,
जिसको ये कॉमर्स जहां पे कॉमर्स बाबा को अपॉर्चुनिटी दिखी, वैसे ही आ गया वापस कैमरे के सामने आके बोलता है कि अलग पांडे की आत्मा मर चुकी है, और उसके बाद बोलता है कि मैं ये व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों को बचाना चाहता हूं। मैं तो ऐसे ही पलटू आदमी हूं जो दिन के दिन इधर से उधर पलटता रहता है 5000 व्यूज के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस बच्चों को बचाना चाहता हूं। यो पुष्पिंदर भाई ने $5 दिए, बोले भाई डू यू रिमेंबर मी? ऑफ कोर्स पुष्पिंदर भाई, मेरा पहला टैटू होने वाला है, यहां पे पुष्पिंदर लिखूंगा मैं। या लेट्स प्ले दिस। जो तुम फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन चिल्लाते हो, साइंस के अंदर वो भी खत्म है। कॉमर्स बाबा आप फ्री एजुकेशन नहीं देते हो, यू आर जस्ट फ्री, दैट्स इट। वो अकेला इंसान टिका हुआ है, इसलिए उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में अबे यार रंडी के बच्चों सुनो मेरी बात भाई, यहाँ पे जो बकवास कर रहे हैं ना भाई, मैं तुम्हें लेजिट बता रहा हूँ दल्लो, तुम भाई अगर यहाँ पे कोई भी लड़की कमेंट करती है, तुम वहां पे उसे कुछ भी नाम बुलाओगे ना, तुम्हें सबको मैं बैन कर दूंगा बहनचोद। ये माँ चुदाना अपने घर पे भोसड़ी वालों, तुम मजाक मत करो यार ऐसा। सारे फैक्ट्स प्रूफ नहीं दिखाए थे, हम देखना चाहते थे कि उन्हें क्या कहना है। आज कुछ फैक्ट्स और प्रूफ आपको मैन तुम लोग इतने बड़े दल्ले हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं बहनचोद, तुम्हारे वैसे किसी दिन मेरे लोड़े लग जाएंगे भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं। तुम लोग पागल हो बहनचोद, थोड़ी तमीज सीख लो। दिखाए जाएंगे, जिसके बाद आप खुद सोचेंगे कि पिछले 3 महीने के अंदर किस मेंटल प्रेशर, किस आपको मैं सुनाता हूं। अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, ये बात है 2 मई की। ये सरदार का केस तो सुना ही होगा। यो सुशील, वेलकम टू लेवल 2 हेटर ब्रो। तो वही इसको अगर पीडब्ल्यू जनकपुरी में स्टूडियो मैनेजिंग का काम मिल जाए तो वही इसको अगर पीडब्ल्यू जनकपुरी में वेट, इज दिस ओम पांडे ब्रो? इज दिस ओम पांडे? सुपर चैट मिस, रियली? कौन सी सुपर चैट मिस हो गई भाई? अबे लौड़ेगा, कोई सुपर चैट मिस नहीं हुआ बहनचोद। तो वही इसको अगर पीडब्ल्यू यो ये देखो सुपर चैट आ गया, 100 ऑन टोज भाई, बाढ़ में 40 बाद में 40 रुपए पेमेंट पेटीएम कर दो, आईडी भेज दूंगा, डिस्कॉर्ड नहीं भाई, इट्स कूल ब्रो, जितने तूने दे दिया काफी है। इज दिस ओम पांडे ब्रो? इज दिस ओम पांडे? यहां कोई कह रहा है 12119 अलग ने तेरे बारे में बात किया, रियल शिट? ठीक है देखते हैं। ₹40 वाली सुपर चैट मिस हो गया, आई एम सो सॉरी ब्रो। चलो आज तो ये कितनी गर्मी है यार, आज यार ये एसी चलाकर बैठा हूं मैं। सुशील ने ₹40 दिए हैं, बोले ब्रो ये लेवल 1 लेवल 2 हेटर में क्या होता है? ब्रो यू गेट बिचेस, दैट्स इट ब्रो, यू गेट बिचेस, दैट्स इट। बट या यहाँ पे कहाँ है भाई, ये अलग पंडे ने कहाँ डाला है? ये क्या मेन फिजिक्स वाला के चैनल पे डाला है? मैन फक। लॉन्चिंग टीचिंग ब्रो, दिस गाय डजंट टेक अ ब्रेक। इसने सारे टीचर चोरी कर लिया, अब ये टीचिंग वाला बना रहा है जहां पे टीचर बनेंगे। डैम दैट्स क्रेजी ब्रो। यहाँ पे जेड ने ₹100 देके बोला रिया मेरा फेक अकाउंट है। थैंक यू ब्रो, तूने दो अकाउंट से मुझे पैसे दे दिए, थैंक यू वेरी मच। 12119 ओके, कहाँ 12119? उनको पढ़ना है, उनका एग्जाम है, उनका पेपर है, वो जेईई नीट की तैयारी करने मोटिवेशन लेने हम लोग के पास आए थे, कॉन्ट्रोवर्सी लेने नहीं आए थे। कुछ बच्चे पॉपकॉर्न खा के आज कॉन्ट्रोवर्सी को बहुत इंजॉय करेंगे। देखो दैट वाज अ गुड शॉट अलग पांडे सर, लेकिन यू जस्ट मिस्ड मी बाय अ बिट। क्योंकि मैं आपको सच बताता हूँ क्या सीन है ना, कि मैं असल में बच्चा नहीं हूँ, और ना मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, और ना मेरे पास कोई काम है। मैं पॉपकॉर्न खाते खाते देख रहा हूँ, क्यों पता है? क्योंकि फ्री एंटरटेनमेंट है। आप यहाँ पे 2 बड़े बड़े लोग यहाँ पे इंटरनेट पर लड़ाई कर रहे हो, आपको क्या लगता है मेरे जैसा कोई आके वहाँ पे ऐसे आपकी लड़ाई में के वहां पे साइड में एक बर्तन नहीं लगाएगा कि थोड़ी बहुत चमनियां, जब आप लोग करोड़पति लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हो, थोड़ी बहुत चमनियां मेरी पॉपकॉर्न के स्टब में भी गिर जाए? इट्स ऑलवेज गोना हैपन लाइक सर, जस्ट गेट यूज्ड टू इट। सार्थक भाई ने ₹40 देके बोले मिस कर दी मेरी, आई एम सो सॉरी सार्थक ब्रो, आई एम सो सॉरी। बट या ओम पांडे यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट्स सी। ये सरदार का केस तो सुना ही होगा। सरदार का केस? तो वही इसको अगर पीडब्ल्यू जनकपुरी में स्टूडियो मैनेजिंग का काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट इसको देखो आता ही है, और बाकी यहाँ पे अब तो ठीक ठाक सीख भी गया है। बिना तुम इलाहाबाद में मिल जाए तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तुम अपने एंड पे कोशिश करोगे तो उसको मिल जाएगा। अपनी कक्षा में काम करके लोगों को उधर भेज रहे हैं। काफी बार एडटेक के अंदर ऐसे होता है, एक मेन व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके माध्यम से कई सारे लोग हैं उनको लेके जाया जाता है। मेन मुद्दा ये था, रियल शिट। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ अमन सर,
कि अगर आपके लोग छोड़ना ही ना चाहे तो वो नहीं जाएंगे यार। मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है ना, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो अपनी जगह पर, लेकिन वो लोग देखते हैं यार कि फिजिक्स वाला का टीचर अगर क्लास में ऐसे थोड़ा बहुत पानी गिरा देता है ना तो उसकी रील वायरल हो जाती है, अगले दिन उसके इंस्टाग्राम पे 500 के फॉलोअर होते हैं और फिर उसके बाद वो ब्रांड डील करता है, उसको टीचिंग करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए वो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ ना, क्योंकि फिजिक्स वाला का एडिटर भी शायद आपके आपके बाद जो आता है आपके चैनल पे उससे ज्यादा फेमस हो जाए, तो इसीलिए वो लोग जाते हैं यार। यही सीन है अमन सर, और बाकी कुछ है नहीं। ये कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं होता है। कोई अगर छोड़ना ना चाहे तो कोई नहीं छोड़, उसे भगा कोई नहीं सकता। कि यार अगर टीचर और स्टाफ एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बिना नोटिस पीरियड सर्व करे एग्रीमेंट तोड़ के बीच में जाते हैं तो बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है एडटेक कंपनी के ओनरों का, क्योंकि फिर उन्हें नए टीचर खोजने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, तो बच्चों का नुकसान तो होता है। लेकिन अमन सर और अलग सर के बच्चों का, यहाँ किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऑनलाइन वो कहीं पे भी जाके कुछ भी पढ़ सकता है। ये बच्चों का नुकसान क्या होता है? आप लोग सब धंधा करने आए हो यार, आप लोग सब यहाँ पे बिजनेस चला रहे हो ब्रो, रियल शिट। अपनी कक्षा में पिछले 3 महीने के अंदर कई सारे टीचर, स्टाफ, एडिटर्स। यो एमकेसी सर, ब्रो बिग अप्स एमकेसी सर, तो मतलब बिग अप्स एमकेसी सर। और पहली बात तो मुझे बताओ, ये ओम पांडे का कॉल किसने लीक किया? स्निच। यो चिन्मय थैंक यू फॉर द 40 रुपीज फॉर अमन दतरवाल, वी लव प्रणय ढिंगरा। हु द फक इज अ प्रणय ढिंगरा ब्रो? पहले मुझे बताओ, ये ओम पांडे का कॉल किसने लीक किया? व्हाई डू यू हैव सो मेनी रैट्स इन योर ऑफिस? इट इज नॉट अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट अमन सर। आपके ऑफिस में से खुलेआम रैट घूम रहे हैं, उसका मतलब आप जानते हो अमन सर? उसका मतलब है कि आपकी ऑफिस बहुत ही फिल्दी जगह है, क्योंकि ऐसे रैट अगर घूम रहे हैं तो उससे डिजीजेस हो सकते हैं। आपको पता नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो। उन्हें पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, आपके जितने स्टाफ गए वो लोग गए, कोई बात नहीं। पहला काम, अगर आपको अपनी ऑफिस को ढंग से चलाना है तो उसको साफ करो। इन सारे रैट जिन्होंने आपको स्क्रीनशॉट दिए हैं, आपको रिकॉर्डिंग भेजे है, उन्हें निकाल कर, cause you know we need a clean work environment। थे जिन्होंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया या एग्रीमेंट तोड़ा, और दूसरी एक कंपनी के अंदर गए जिसे 4 महीने पहले फंडिंग मिली थी। एक ऐसी कंपनी, कौन सी फंडिंग मिली यार? एक माइक तो वो ले नहीं पाए। आप मजाक कर रहे हो यार, कोई फंडिंग वंडिंग आई नहीं। 4 महीने पहले फंडिंग की बातें हो गई है, 4 महीने बाद आएगी, इसीलिए वो अभी तक ऐसे चला रहे हैं। यू आर जस्ट कैपिंग एट दिस पॉइंट ब्रो। कभी हमें दिख रहा है, देखो फंडिंग की 8,000 करोड़ तो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन हमें माइक क्वालिटी से ये तो पता चलता है। इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये चीज सिर्फ हमारे साथ नहीं हुई थी, चाहे ई सरल हो गया या हमने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया। हमें पता है ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुई है, क्योंकि आपने स्टार्ट में 6-7 और भी रोते हुए लोगों की वीडियो प्ले करी है। हमें पता है ये आपके साथ नहीं हुआ है सिर्फ। उसमें कई सारे लोगों ने फॉर्म के अंदर वो चीजें भरी कि यार हाँ हमारा स्टाफ और टीचर गया, पर उनके बारे में ऑल ऑफ यू आपने नाम क्यों छुपाया यार? नेम एंड शेम देम। आपका स्टाफ और टीचर गया तो हम क्या करें? आपका स्टाफ और टीचर गया तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि टीचरों को पोच करके वहां पे ड्रग्स बिकवा रहे हैं उनसे। वो पढ़ा तो वहां पे भी रहे हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री का क्या नुकसान हो रहा है कि एक टीचर यहां से वहां चला जा रहा है? तो यहाँ कोई कह रहा है कॉल रिकॉर्डिंग नहीं था, वॉइस मैसेज था। सेम शिट ब्रो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? देखो मैंने एक और बात देखी है दोस्तों, ये अमन दतरवाल और ये अलग पांडे, इन दोनों की सबसे बड़ी मतलब सबसे वीक पॉइंट क्या है मैं तुम्हें बताता हूं दोस्तों, कि ये लोग हैं बहुत ही सेंसिबल लोग, ठीक है? और मैं तुम्हें बताता हूं इंटरनेट पे सेंसिबल होना कितना मुश्किल है भाई। तुम देखते हो कि सामने वाले के आर्ग्यूमेंट में कोई पॉइंट है, तुम्हें उससे अग्री करना पड़ेगा। मैं वैसा नहीं हूं, मैं एकदम हक से गलत हूं भाई। मैं एकदम प्राउड हूं कि मैं गलत हूं। मैं कभी अपनी गलती नहीं मानूंगा। मैं ये जानते हुए कि मैं गलत हूं, मैं फिर भी सॉरी नहीं बोलूंगा, और मैं मानूंगा ही नहीं गलती, और उल्टा मैं 4-5 जोक लिख दूंगा तुम लोगों के बारे में, और आके वो जोक मारूंगा और फिर चला जाऊंगा। आप लोग ये जो सेंसिबल लोग होते हो ना, आप लोग बस अपने लिए दुविधाएं बढ़ा देते हो। अभी सामने वाला सेंस मेक कर रहा है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि बात सही है कि गलत है, आपको सब कुछ देखना पड़ता है। क्यों आप इतना सब कुछ देख रहे हो? मैं आपको बताता हूं, बहुत स्कोप है। आप सबके सब बुरे आदमी बन जाओ एक साथ ओवरनाइट, और मतलब फिर उसके बाद देखो एजुकेशन इंडस्ट्री कहां जाती है। यो दिवांश ने 40 रुपए देके बोला 1311 देख। ऑफ कोर्स ब्रो, 1311 जब आएगा तब हम देखेंगे बिल्कुल। ये क्या यार, मेरा मॉनिटर बंद हो गया, बट या लेट्स गो। उसमें कई सारे लोगों ने फॉर्म के अंदर वो चीजें भरी। ब्लरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वरना मैं रास्ते में किसी को देख लूंगा और पहचान लूंगा तो बोलूं, उसके मुंह पे हंसने लग जाऊंगा। तेरा टीचर कहां गया? क्या क्लास चल रही है? कोर्स कंप्लीट हुआ? तेरे टीचर को देखा मैंने फिजिक्स वाला यूनिफॉर्म में, बड़ा खुश लग रहा था, दिवाली मेले में नाच भी रहा था। अच्छा कि आपने प्रोटेक्ट करके इन लोगों को कि यार हाँ हमारा स्टाफ और टीचर गया, पर उनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात ना करें तो ही बेहतर होगा। हाँ वही बेहतर तो वही रहेगा। बेहतर तो ये रहेगा कि हम इस वीडियो में किसी भी चीज की बात ना करें और ये वीडियो यहाँ पे खत्म कर दें। लेकिन उससे भी बेहतर क्या होगा कि आपने जब वीडियो बना ही ली है तो मैं बकवास करके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बटोर लेता हूँ।
मैं बिल्कुल बेशर्म हूं अपने काम में यार। मैं एक कॉमर्स बाबा की तरह ऐसे बच्चों के लिए कर रहा हूं ये वो नहीं यार। मुझे क्लाउड चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे फेम चाहिए, बस इतना ही है। ये कॉमर्स बाबा की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी भाई। इसको रोज आईने के सामने जाके ऐसे मुश्किल मुश्किल शब्द प्रैक्टिस करने पड़ते होंगे, विनम्रता, संस्कृति, पता नहीं क्या क्या बोलता है वो, पर ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर क्लाउड। तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें क्या बेटर लगता है कि कोई इंसान क्लाउड के लिए काम करे और उसके बाद उसे संस्कृत में ऐसे शुगर कोट करके शब्द बोलने पड़े, या कोई इंसान सीधा गाली बककर क्लाउड लेकर चला जाए? आई पर्सनली बिलीव इन द सेकंड वन मैन। इसके रिप्लाई में उन्होंने, अलग सर ने एक 1 घंटा 20 मिनट का बड़ा वीडियो बनाया जिसके अंदर मेन मुद्दे को छोड़ के बाकी सब के बारे में बात हुई। स्पेसिफिकली हमारे ऊपर अटैक हुआ, पर्सनल अटैक, कि इस व्यक्ति के 3 महीने छोड़ के पिछले 3 साल के अंदर जो भी अगर कमियां रही हैं वो सारी की सारी निकाल के इसके बारे में बोल दी जाए, शायद बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इंडियन गीक ने 40 रुपए देके बोले अलक पांडे मेड हिज वाइफ डब्ल्यू। आई डोंट नो ये असली इंडियन गीक है कि नहीं ब्रो। शुभम ने 40 रुपए देके बोले यार इनका बॉक्सिंग मैच करा के खत्म करो ना। नहीं भाई, इनका बॉक्सिंग मैच नहीं हो सकता। ये लोग टीचर लोग हैं, ये लोग बॉक्सिंग मैच नहीं करेंगे, ये आपस में ऐसे ही बकवास के शेड थ्रो करेंगे। आप में से कई लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा, आपको कितना समझ आया? यो अंशुमान जैन, बच्चे पढ़ने की जगह कंट्रोवर्सी एंजॉय करने लगते हैं, ये नुकसान होता है। फॉर श्योर ब्रो, एक्चुअली भाई किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बच्चे को एंटरटेनमेंट मिल रहा है। और क्या पढ़ाई यार, ये नीट, मेरे को एक बात बताओ, मैंने कभी पढ़ाई लिखाई करी नहीं है तो मुझे पता नहीं है, ये नीट और जेई के जो बच्चे होते हैं ये क्या सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ाई करते हैं कि बेंचो एक 20 मिनट की कंट्रोवर्सी थोड़ा सा 2 टीचरों को लड़ाई करते हुए देख ले मनोरंजन के लिए, तो इनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाता है? अरे नहीं यार, कौन सा वो सारे के सारे पास होंगे यार। आई थिंक हमें बच्चों को मोटिवेशन से ज्यादा सच्चाई बतानी चाहिए कि भाई तुम में से 90% में तो दिमाग है ही नहीं, तुम में से आधे जो है ना वो तो यहाँ बस इसलिए आ गए क्योंकि उनके माँ बाप ने फीस भर दी है। हमें तक पता है कि तुम पास नहीं करोगे यार। मोटिवेशन क्या होता है भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, हर बच्चा नहीं हो सकता पास, रियल शिट ब्रो, हर बच्चा पास हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जिसे पास होना है वो ही जाएगा अपनी पढ़ाई करके, और जिसको नहीं होना है वो ब्लेम कर देगा कि मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया, इनकी लड़ाई हो गई तो मैं पास नहीं कर पाया। अरे तेरे माँ बाप है क्या, ये घर पे लड़ रहे हैं क्या तेरे? मत देख। या क्या कुछ उत्तर आंसर हुए? जैसे कि सूरज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी मम्मी के बारे में गाली लिखी। उन्होंने आपकी मम्मी के बारे में गाली नहीं लिखी ब्रो, माय मैन वाज जस्ट यूजिंग लोकल स्लैंग्स। उन्होंने आपकी मम्मी के बारे में गाली नहीं लिखी। आई एम श्योर ही रिस्पेक्ट्स योर मदर यार। अमन सर, वो आपकी मम्मी के बारे में गाली नहीं है। और जिसने ये स्क्रीनशॉट लीक किया है ना, ही इज अ रैट, उसके ऊपर रैट पॉइजन मारो पहले। वो आपकी मम्मी का ज्यादा बुरा चाहता है क्योंकि वो आपकी मम्मी के बेटे के साथ धोखा कर रहा है। इवेंचुअली वो आपकी स्क्रीनशॉट किसी और को देगा। डू यू नॉट नोटिस अ पैटर्न? और आपकी मम्मी को किसी ने गाली नहीं दी अमन सर। वी आर वेरी सॉरी दैट यू फील दैट वे, बट ऐसा सच नहीं है। दैट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, इट्स जस्ट एन इमोशन। मां चुदा गाली नहीं होती दोस्तों। अपने एक फेलो एम्प्लॉय के चैट के साथ, ये व्यक्ति मेरे को एक वीडियो के नीचे सच अ लायर कहते हैं। उसके बाद तो आप इस बात को लेकर इतना नाराज क्यों हो यार? सच अ लायर कह दिया तो क्या हो गया? झूठ ही तो बोला है आपने। झूठ बोलना कोई पाप थोड़ी है, और अगर है तो कर लो, क्या हो गया? बोल लो झूठ थोड़ा बहुत। कुछ इलीगल करते हैं। उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति, ये बंदा, आई लव दिस गाय द मोस्ट। इस कंट्रोवर्सी में मुझे एक ही आदमी पसंद है। कौन? ये बंदा सूरज। क्यों? क्योंकि इसने कुछ इलीगल किया है। एटलीस्ट इसने कुछ इलीगल किया है। ये कैमरे के सामने मेरे टीचर चले गए, कैमरे के सामने मेरी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए। नहीं, ही इज डूइंग समथिंग इलीगल, ही इज बॉलिंग मैन। लव दैट गाय। जिसने गाली लिखी है और आपको पता है, हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज ये डाउन करें, ये आपने गलत रखा है। वहां से एक रिप्लाई आता है एक लॉयर का। लॉयर फुल टाइम पीडब्ल्यू में काम करता है, यानी कि पिछले 3 महीने में सिर्फ टीचर्स नहीं गए, स्टाफ नहीं, बल्कि अगर हमारा किसी के साथ डिस्प्यूट है तो उसके पीछे जो साक्षी ने 40 रुपए देके बोला यू आर सुपर ऑनेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू आंटी। लॉयर है वो फुल टाइम पीडब्ल्यू में। इसका जवाब सर आपने क्यों नहीं दिया? इनफैक्ट आपने आगे बढ़ के उसी व्यक्ति का एक वीडियो फ्लोट करा मार्केट के अंदर, जिस वीडियो के अंदर कोई फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे, सिर्फ बातें करी जा रही हैं, सिर्फ बातें हैं। तो फैक्ट्स तो आपके पास भी नहीं है यार, आप भी बातें ही कर रहे हो। पहला जो फैक्ट मतलब जो फैक्ट आपका डिसअप्रूव मैं करना चाहता हूं कि उसने आपकी मदर को गाली दिया। और एक बात बताओ मुझे, उसने अगर आपकी मदर को गाली भी दी है तो वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में किसी और बंदे को दी है ना, वो आपके सामने आपके मुंह पे जाके थोड़ी बोल रहा है यार। अपने बॉस की माँ को गाली कौन नहीं देता? मुझे एक बात बताओ, रियल शिट, तुम में से बहुत लोग जॉब वॉब करते होगे, तुम में से बहुत लोग कॉलेज वॉलेज पढ़ाई भी करते हो। अपने टीचर या फिर अपने बॉस के पीठ पीछे उसके माँ बाप को गाली अपने दोस्तों के साथ बैठकर कौन नहीं देता? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये आके आपके सामने आपकी मदर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। पहली बात तो इसने माँ की गाली नहीं दी, और दूसरी बार उसने अगर दी भी
तो उसने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में अपने एक दोस्त के साथ दी जो कि भड़वा निकला और उसने रैट कर दिया उसको। तो इसमें मैं तो उसको बिल्कुल दोषी नहीं ठहराता हूँ, बिल्कुल दोषी नहीं ठहराता हूँ, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। पुष्पिंदर भाई ने $60 देके बोला, जय भाई व्हाई द फक पीपल वांट टू एंटर एवरी बीफ और कंट्रोवर्सी बीसी। यार धंधा है पुष्पिंदर भाई, जस्ट लाइक मी, जस्ट आउट ट्राइंग टू मेक इट। उसके पास आपके ऐसे लोग नहीं है जो उसे पैसे दे रहे हैं, सो ही हैज टू गेट इनटू द कंट्रोवर्सी, मेक अ वीडियो। मैं यहाँ पे 1 घंटे में बकवास करके चला जाता हूँ और आप जैसे लोग मुझे पैसे दे देते हैं, तो या आपका लॉयर उनके पीछे खड़ा है, आप उनका वीडियो और फ्लोट कर रहे हो, तो क्या बच्चा गलत होगा ये समझने में कि आप दोनों शायद क्या कर रहे हो, तो क्या बच्चा गलत होगा ये समझने में कि आप दोनों शायद व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? आप दोनों शायद आप उनका वीडियो और फ्लोट कर रहे हो, तो क्या बच्चा गलत होगा ये समझने में कि आप दोनों शायद वसीकरण से सेक्स कर रहे हो? गौरव ने ₹40 देके बोला अरक पांडे डिस्ट्रैक्ट कब? नो ब्रो, नेवर नेवर। थैंक यू फॉर द ₹40 ब्रो। क्या ये सेक्स करने की बात कर रहा था? आप उनका वीडियो और फ्लोट कर रहे हो, तो क्या बच्चा गलत होगा ये समझने में कि आप दोनों शायद आपकी कक्षा में कैसे बच्चे पढ़ते हैं यार? व्हाट इज दैट? आप दोनों शायद व्हाट इज दैट मीन? यो हिमानी ₹40 देकर बोलती है हेटर एकेडमी खोलने के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वी कैन वर्क फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। ओके, बच्चा गलत तो होगा ये सोचने में कि ये बच्चा ये गलत तो होगा ये सोचने में कि आप दोनों सेक्स कर रहे हो, बट या मैन व्हाटएवर। जेड ने ₹100 देके बोले सूरज भी शर्मा है। हुश सूरज? ओ दैट गाय, ऑफ कोर्स ब्रो, ऑफ कोर्स। आपने उस कम्युनिटी पोस्ट में भी कहा था, जहां कहा था कि शिखर जायसवाल 101 ने ₹40 देके बोला व्हाट कैन आई रिप्लेस पुष्पिंदर भाई फ्रॉम योर हार्ट? What can I do to replace पुष्पिंदर भाई from your heart? You can never replace पुष्पिंदर भाई from my heart with those rupees, man. सबसे पहले तो डॉलर लेके आओ कैनेडियन वाले। अगर अमेरिकन लेके आते हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो we can probably get better at it. बट पुष्पिंदर भाई को मेरे दिल से निकालना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली आपके रुपयों के साथ जिसकी वैल्यू रोज गिरती रहती है। कि अमन, आपको तो शायद प्रूफ ढूंढ ढूंढ के लाने पड़े थे, हमारी तो बातें काफी होंगी। बिल्कुल यार, मैं आपको बताता हूं ये ऐसा उसने क्यों बोला, आपको प्रूफ ढूंढ के लाने पड़े। आपने एक 20-30 मिनट की वीडियो बनाई, उसके बाद आपको उससे कम व्यूज आए जितने अलग पांडे की शायरी से आ जाते हैं, तो बात तो उसने सही बोला कि आपको प्रूफ ढूंढ ढूंढ के लाने पड़े। मेरी तो बातें काफी होंगी। आपको क्या लगता है आप अलग सर का डैमेज कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, कुछ दिनों बाद अलग सर आएंगे, 4-5 शायरियां बोलेंगे एंड देन उनकी बातें काफी होगी। यही है भाई रियलिटी। तो गलत तो कुछ नहीं बोला। वही बातों को आपने फ्लोट कर दिया। शायद आपके पास जवाब नहीं थे। क्यों हमारे कुछ वीडियो जवाब नहीं थे तो क्या हुआ? शायरियां हैं उनके पास। तुमने कभी सुनी है उनकी शायरियां? आपकी बातों से अच्छी लगती है, स्पेशली अगर बैकग्राउंड में वो टिकटॉक ट्रेंडिंग म्यूजिक चला दो तो आए है। आपके तरफ से मैंने वैसा एक भी वायरल रील नहीं देखा आज तक। ये अमन सर जैसे रणवीर और बालकिशन बिना नोटिस पीरियड दिए जाते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है आपके यहां पर है, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्यों? और कुछ हमारे वीडियो एडिटर्स को ऑफर पैकेज मिलते हैं जिनका ज्वाइनिंग पीरियड इतना पास है कि वो भी शायद नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर। क्यों? क्योंकि वो वीडियो एडिटर बनना चाहते थे ताकि वो क्लास एडिट कर पाए, लेकिन अब आप उन्हें बैठा के बस फिजिक्स वाला एक्सपोज एडिट करवा रहे हो। इसीलिए उन्हें लेटर आ रहे हैं फिजिक्स वाला से कि भाई तुझे अगर हमें एक्सपोज करना तो एक काम कर, यहाँ आ, पहले हमारी माइक ठीक कर और उसके बाद हमारी वीडियो भी एडिट कर दिया कर पाते। पर वो लॉयल रहे और हमारे साथ जुड़े। उसामा बिन बॉलन ने ₹20 दिया, थैंक यू ब्रो। एमडी भाई ने ₹40 के बोला पैसा मुझे क्यों देना पड़ रहा है इस बकचोदी पर। आई डोंट नो ब्रो, लाइफ। अली नवीद ने $2 देके बोले ये ले जयेश $US और कुछ कर एंड कुछ कर। थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर द $US ब्रो, आई लव देम सो मच। जुड़े रहे उनको आपने क्यों उस पे कोई आपने यो गेम वाला शुभ ने $100 देके बोले बच्चों का नुकसान। वैसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद तो ₹1 भी नहीं करने, एक रुपए भी नहीं कमा रहे, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं सब। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग भाई। ये लोग किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है अपार्ट फ्रॉम योर किड्स दैट यू आर गोना हैव इन द फ्यूचर। दैट्स द थिंग। मेक साउंड वेलकम टू लेवल 1 हेटर ब्रो, सो मेनी बिचेस वेटिंग फॉर यू। ने जवाब नहीं दिया। पहले 12 मिनट के अंदर आपने एक चीज कही बार बार कि अमन काश आपने फोन कर लिया होता। सर मेरी आपसे एक प्रश्न है, क्या आपने नहीं सोचा मैं अमन को एक बार फोन कॉल कर लूं जब आप हमारे जो मेन टीचर्स थे उनके साथ दिवाली पे नाचते नाचते उन्हें लॉन्च कर रहे थे, कि मैं पूछ लूं कोई एग्रीमेंट तो अमन ब्रीच नहीं किया उन्होंने, कोई नोटिस पीरियड तो छोड़ के नहीं है, मैं तो इनको जानता हूं फेस से। क्या आपने नहीं? Cause that doesn't sound as cool bro। मैं समझ पा रहा हूं कि उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया। अलग पांडे जो शायरी बोलता है इंस्टाग्राम पर, मिलियंस ऑफ व्यूज, वो तुझे कॉल करके बोलेगा अमन सर मेरे फिजिक्स वाला में आपके वहां से कुछ लोग आ रहे हैं तो वो अपना नोटिस पीरियड तो पूरा कर रहे हैं, सुनते ही अच्छा नहीं लग रहा यार, इसलिए नहीं किया कॉल।
नहीं सोचा कि यार इतना सारा स्टाफ वहां से आ रहा है 3 महीने के अंदर, मैं अमन से एक बार फोन करके तो पूछ लूं? क्या आपने तब नहीं सोचा जब हमारा जिसके साथ अगर डिस्प्यूट चल रहा है उसके पीछे जो लॉयर है वो फुल टाइम पीडब्ल्यू में है, तो मैं अमन से पूछ तो लूं फोन करके कि अमन क्या डिस्प्यूट है या हमारा लॉयर उसके पीछे क्यों है? देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ना कुछ लोगों का कुछ काम होता है, ठीक है। मीडो प्लेस, थैंक यू फॉर द 20 रुपीज ब्रो। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान का डेसिग्नेटेड काम होता है। जैसे कि जब कोई लीगल काम आया तो लॉयर का ईमेल आया। अब तो मुझे एक बात बता कि ये जो छोटे मोटे चिंदी काम है, ये जो 50-60 रुपए के टीचर चोरी, फिर ये एडिटर चोरी, और ये जो जो भी आप बोल रहे हो, इन सब काम के लिए अलग पांडे क्या खुद आएगा? नो ब्रो, उसके पास पीडब्ल्यू में अलग पांडे का काम क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। 3 काम है। एक है शायरी बोलना, दूसरा है इंस्टाग्राम पर रील बनाना, और तीसरा काम है पैसे गिनना, ठीक है। दैट्स इट। तो ये तीनों उनकी जुडिस्डिक्शन में आता नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको कॉल नहीं किया। अब आप चाह रहे हैं कि मैं आपको कॉल करूं कि डांस सर मिस्ड? व्हाट द फक डू यू मीन डांस मिस्ड यार? किसने डांस किया यहाँ पे? किसने डांस किया? वेयर डांस कहाँ मिस किया मैंने? अरे यार, तुम लोग चैट में कुछ भी बोलते रहते हो बेंचो। रिवाइंड, रिवाइंड, ओके। ओ फक, होल्ड अप, होल्ड अप, होल्ड अप। कितना पीछे जाऊं? ओ या वेट वेट, फोन कॉल कर लूं जब आप हमारे जो मेन टीचर्स थे उनके साथ दिवाली पे नाचते नाचते उन्हें लॉन्च कर रहे थे कि मैं दे लुक हैप्पी एज हेल ब्रो। यो कुमार प्रशंजीत, vulture nicely feeding and growing on controversy. Yes, that's me sir, that's me bro. They look happy. देखो दोस्तों, मैं ये चलाना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, मैं ये वीडियो देखना चाहता हूँ, अलग पंडित दिवाली। Yeah. भाई ये क्या कूद रहा है ओम पांडे भाई? ये क्या कूद रहा है? यू ट्राइंग टू टेल मी ही इज नॉट हैप्पियर? मैंने उसको वहां पे कूदते हुए कभी नहीं देखा यार अपनी कक्षा में। तो आपके छोटी सी ऑफिस में ये कूदने जाता, इसका सर बेंच रूफ में टप लग जाता। ही इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। इज लाइक भाई, अभी अभी आया वो अलग पांडे ने गले मिलके एक शायरी बताई, और शायद हो सकता है कि आज मीटिंग हो रही है, अनुष्का में मेरे साथ हाथ भी मिला ले। क्या नाच रहा है भाई, लुक एट हिम। Yo, they're going off, man. They're going off. मैंने सुना अमन दत्तरवाल रैप भी करता है दोस्तों। Let's look it up. अमन दत्तरवाल रैप। Really, he raps? और मेरा भी नहीं हो तो तुम्हारा ही खराब होगा। कर अपना हाल याद किए पिछले 4 साल, सामने रखता था हाथ में बस्ता सा, जेब सी खाली और हाथी और वेल्डिंग भी डलता था, चलता था पलता था दोस्तों के साथ, सपना था ऊंचा की करूंगा खास है प्यास है, सीनियर अपने साथ है, ऊंची नौकरी के राज इनके पास है, गाया चिल्लाया जोर से नचाया पर किसी सोसाइटी में आ ना पाया। आय हाय पहला साल मेरा भाई, पढ़ना था सीएच पीजीएम लाए, लैब सारी नकली थी, ऑटो में टकली थी, कैसी रिसर्च रीडिंग ना असली थी, फ्लूट लैब ड्राई अटेंडेंस देखकर प्रोफेसर ऑटो में टकली व्हाट बढ़िया लाए सुने किससे और कहानी, मैंने लोगों की जुबानी जियो जिंदगी कुछ ऐसे बने दुनिया दीवानी, तेरी यार कुछ छठों में जो सुने में किसी को हराम सजी यारी की ना की मतलब उसका हिसाब, एक से एक कमीने मेरे दोस्त के पास जानी उस दिन जब आया हॉस्टल पहली बार, नॉक नॉक दरवाजे पे नॉक किया, सालों ने पीछे मुझे मरने से रोक दिया, मैंने बोला फिजिक्स वाला सारे के सारे टीचर बैग में डालो, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो अमन ब्रीच नहीं किया उन्होंने, कोई नोटिस पीरियड तो छोड़ के नहीं है, मैं तो 3 महीने उसके पीछे जो लॉयर है वो फुल टाइम पीडब्ल्यू में। अब आप चाह रहे हैं कि मैं आपको कॉल करूं कि सर हमारा कई सारा स्टाफ आपके यहाँ शायद बाय मिस्टेक आ गया है और एक डिस्प्यूट के पीछे आपका लॉयर खड़ा है, सर आप प्लीज क्या इन्हें हटा लेंगे? अब जो टीचर यहां से वहां गए अब वो वापस तो नहीं आ सकते, और वहां पे उन्हें पता है कि यार पहले 3 टीचर की काफी बदनामी हुई थी तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसे में उन्होंने साथ में सर को लिया और चीजें बोलनी शुरू करी। बस उन्होंने कई सारी झूठ बोल दिए जो अब आपके सामने रखे जाएंगे। पहला उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नोटिस पीरियड, मुझे झूठ बहुत पसंद है, अच्छे से रखो, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, एकदम फ्रेश लगना चाहिए झूठ, और मतलब झूठों को देखकर मतलब मन कर जाए कि मतलब मैं ये झूठ पर विश्वास कर लूं, ऐसे रखना, ठीक है? ये बिल्कुल झूठ बात है,
उन्होंने अपना एग्रीमेंट भी ब्रीच किया है, उन्होंने अपना नोटिस पीरियड भी ब्रीच किया है। आपने मुंह से बोला, काश आपने प्रूफ दिखाए होते। आपने कहा था कि आपने पीडब्ल्यू में 10 अगस्त को अप्लाई किया था। एक प्रूफ नहीं, दो नहीं, थोक के भाव हैं यार। आपने है ना पिछले जो 3 महीने थे ना, उनके अंदर बहुत हाथ जुड़वाए थे आपने। आपको सब पता था क्या हो रहा है। तू अब से जुबान पर राघव का नाम नहीं लेगा, किसी को भी ये मत बताओ कि 11 July message between two ex-employee of अपनी कक्षा who are now in PW. How the fuck do you have access to these? How the fuck do you have access to these, bro? और स्क्रीनशॉट दिखाओ ना। ये क्या आप फोन से पढ़ के बता रहे हो? ये कौन सा प्रूफ होता है? ये कौन सा प्रूफ होता है दोस्तों? ये भी वही हो गया, ये वही संदीप महेश्वरी प्रूफ है कि मैंने एक व्हाइट प्लेन कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया और वहां डेट वेट अटैच कर दिया, आप लोगों को मानना पड़ेगा। ये कैसा प्रूफ है यार? कॉपीराइट क्लेम आएगा। अबे दोस्तों, ये स्ट्रीम के एड रेवेन्यू से ना चमनिया मिलती है। मैं तो चाहता हूं मेरी चमनिया टी सीरीज ले जाए। मेरे पास जगह नहीं है चमनिया रखने के लिए, मेरे डॉलरों के लिए जगह कम पड़ रही है। कर लो कॉपीराइट क्लेम टी सीरीज, प्लीज टेक माय मनी। जो बनेंगे ना इनसे एड रेवेन्यू के 20-30 रुपए ले जाओ टी सीरीज, फ्यूचर में गाना करते हैं साथ में। आपको सब पता था क्या हो रहा है। तू अब से जुबान पर राघव का नाम नहीं लेगा, किसी को भी ये मत बताओ कि सर मिले थे जो यहां इस ऑफिस में काम कर रहे थे। ऐसे ही एचआर बार बार मेल पे नहीं लिख रहे हैं। प्रेइंग मैंटिस ने 40 रुपए के बोला र्यूमर हैज इट अलेक्स स्टोल अमंस गर्ल टू। डैम ब्रो, दैट्स टफ। भाई सच बोलने का टैक्स लगता है क्या? डूफेनस्टाइन ने दिया। ऑफ कोर्स ब्रो। या तो आप नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो जुलाई में, उसके बाद राघव आपका पूरा एग्रीमेंट था, आपने उसको बीच में छोड़ा, नोटिस पीरियड भी नहीं दिया। नेक्स्ट जो व्यक्ति इनकम प्रॉक्सी नाम यूज करेंगे, और ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो के अंदर इनका मेंशन किया है। इन्होंने हमारे बारे में कई बार लिंक्डइन या ट्विटर के माध्यम से पिछले कुछ महीनों में बोला है। हमने आपको आखिरी वीडियो में पिछले में बताया था कि कई सारे लोग लिंक्डइन वगैरह पे जो पोस्ट होते हैं, आप ध्यान देखना, जो सबसे पहला जिसने किया होगा, र्यूमर स्प्रेड किया होगा, उसका कुछ ना कुछ लिंक हो सकता है। इनको 29 अगस्त को फिजिक्स वाला से फुल टाइम काम करने का ऑफर मिला था, जो कि इन्होंने मना कर दिया था। पर अगर इन्हें भविष्य में कभी फिर से काम करना हुआ तो इन्हें पता है सबसे रोमा तमन डिसलिक पीडब्ल्यू पे। एक्चुअली भाई अगर ये रोने की जगह एक डिस कर दिया होता ना तो मैं बहुत सपोर्ट करता इस चीज को। ये देखो, मुझे भी पीडब्ल्यू से ऑफर लेटर आया था भाई। मुझे वो लोग बोल रहे थे कि हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे जो यहाँ पे सेंटर्स हैं वहाँ पे टेबल वेबल पहुँचने के लिए हमें बंदे चाहिए। अब भाई मैंने सोचा, मैंने भी रिजेक्ट कर दिया भाई। क्या हो गया यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। किसका सुपर चैट मिस किया? अंशुमान जाका ततरवाल जी की खुद की कंपनी में कोई काम नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू ब्रो, दैट्स वेरी ट्रू। थैंक यू फॉर द 40 रुपीस अंशुमान। से पहले कहां जाना है। और सर आपने जो मुद्दे से डेविएट करने के लिए चीजें कही, हम पे झूठे इल्जाम लगाए, वो सर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आप कैसे कह सकते हो कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं है? क्या आप उस घटिया से माइक से यार, 40 रुपए के माइक से, इतना बड़ा, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म उतना ही छोटा माइक। बिल्कुल भी नहीं सोचते कि मैं क्या कह रहा हूं? अगला व्यक्ति कोई जवाब दे सकता है दूसरी तरफ से, या आपने सोचा अगली तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा कभी? सर आप कहते हो कि हमने 30 मिनट के वीडियो में बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, जहां हमने फैक्ट्स दिखाए हैं। तो सर आपका 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो देखे तो बच्चे पागल हो गए होंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे, मैं पूछना चाहूंगा, क्या वो इतना बड़ा वीडियो में क्या था समझ आया? एक तो ये माइक क्यों खराब था सर आपका, कुछ क्यों नहीं चल रहा था अच्छे से, धीरे धीरे आवाज क्यों आ रही थी उसमें से? That's what I wanna see भाई। तू सीधा अलग सर को टकला बुला ना। ये क्या होता है? ये मेरे टीचर ओम पांडे मेरी मदर को गाली नहीं, सीधा बोला बे भड़वे, कैसा माइक है ये? क्या 8,000 करोड़ गांड में डाले तूने भाई? क्या कर रहा है तू? सीधा ऐसे पॉइंट पे आते हैं अमन सर। यार मैं बोल रहा हूं भाई, ओपन ऑफर भाई। पीडब्ल्यू अपनी कक्षा, तुम दोनों को अगर अपनी पीआर संभालनी है ना, तुम मुझे हायर करो दोस्तों। मैं कुछ नहीं, मैं दोनों के लिए काम करने के लिए रेडी हूं। मैं लिखूंगा 20 जोक अमन दत्तरवाल पे, 20 जोक ये इसके ऊपर अलग पांडे पे। और मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, अगर वो जोक सुनते सुनते लोग हंसेंगे ना, तो वो हंसी की आवाज से कोई फैक्ट वैक्ट सुनाई नहीं देता यार। ये सब छोड़ दो दोस्तों। इल्जाम लगा दिया कि मेरे पीछे तो कोई बड़ा आदमी है। सर अगर कोई बड़ा आदमी है तो प्लीज आप मुझे भी बताओ कौन है वो बड़ा आदमी, क्योंकि पिछले 3 महीने से जब मेरा स्टाफ जा रहा था तो ये बड़ा आदमी कहां था? मल्टीपल टाइम्स फिजिक्स वाला में आपने कह दिया, कुछ भी कह दिया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आपने नहीं सोचा। आप बड़े हो सर, आप खुद ही कोचिंग की डेफिनेशन दे रहे हो कि वो व्यक्ति जो अपना नोटिस पीरियड सर्व ना करे वो कोचिंग वगैरह लाती है। तो सर एमकेसी सर, ओम पांडे सर, उसके बाद वीडियो एडिटर्स और कितने और सारे लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, जिनके बारे में हमने बात नहीं करी क्योंकि हमारे पास फोटो प्रूफ नहीं थे, उन सब पे आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे एक्शन लो ना, खुद ही की बात कॉन्ट्राडिक्ट करने में क्या मजा है? क्या एक्शन करो? तू मुझे एक बात बता यार, अगर सोच उसने ऐसा बोला कि वो सारे टीचर मैं भेज दे रहा हूँ वापस, और वो वापस ऐसे मुंह नीचे करके आ जाए तेरे पास, तो क्या तुम लोग काम कर पाओगे? अब जो हो गया वो तो हो गया। अब क्या वो लोग कभी तुम्हारे पास आके वापस काम कर पाएंगे? नहीं भाई, बहुत ही ऑकवर्ड रहेगा यार। तो क्या फायदा ये सब करके? आप नए टीचर खोजो, रिप्लेसमेंट करो, आगे बढ़ो यार। ये अगर आप ये व्यूज के लिए कर ले हो तो फैंटास्टिक, अप्रिशिएटेड मैन, मजा आ गया दोस्तों। अगर आपने ये व्यूज के लिए किया है तो आपने बड़ा जीनियस कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने ये भावनाओं के लिए किया है, अगर आपने ये बच्चों के लिए किया है, अगर आपने ये
एजुकेशन के लिए किया है देन आई डोंट नो मैन, इट्स जस्ट काइंड ऑफ पॉइंटलेस। खुद बता रहे हो कोचिंग क्या होता है, नोटिस पीरियड जिसने सर्व नहीं किया, मैं प्रूफ दे रहा हूं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लो ना। पूछ रहे हो मेरा जॉइंट डायरेक्टर कहां है, सर आपके साथ है, एग्रीमेंट भी पूरा नहीं किया, नोटिस पीरियड भी पूरा नहीं किया। फिर पूछ रहे हैं मेरा पैरा एम्प्लॉय कहां है, सर आपकी तारीफें कर रहा है, कह रहे हैं सबको वीडियो के अंदर कि यो सूर्यांश, थैंक यू फॉर द $2 ब्रो। पीडब्ल्यू सबसे अच्छे हैं, बाकी सारे के सारे खराब हैं। और सर आपने उनके पीछे अपना लॉयर लगा रखा है जिससे कि वो अमन के साथ लड़ सके। और सर ये हमारे बच्चे हैं, इनके साथ सत्य बोला जाए, आपने कहा आपको फंडिंग के पैसे की जरूरत ही नहीं है, आप वापस कर दोगे, मैं चैलेंज करता हूं आप वापस कर दो। और अगर फंडिंग का पैसा नहीं है तो ये 2000 से 5000 लोग सर हो नहीं पाते। और अगर ऐसी बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूं आप वापस कर दो पैसा, और 5 का 10,000 करके दिखाओ। कुछ भी बोल दोगे सर इतने प्लेटफॉर्म पे आगे, कुछ भी तो आप बोल रहे हो यार, ये कैसी बात होती है कि आपको मैं चैलेंज करता हूं आप फंडिंग का पैसा वापस कर दो। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे आप सारे के सारे दान कर दो और उसके बाद अपनी एम्प्लॉयज बढ़ा के दिखाओ। देखो हमने देखा है अमन सर कि अगर फंडिंग का पैसा ना हो तो क्या हो, 2000 के 5000, 5000 के 10,000 होना तो दूर की बात है, आपके 35 के 7 हो गए। तो हमें मालूम है कि फंडिंग ना हो तो क्या होता है। तो ये देखने के बाद आपको लगता है कि वो अलग पांडे आपका चैलेंज लेके जो मतलब 2 वीडियो से रो रहे हैं, आपका चैलेंज लेके अपनी फंडिंग के पैसे लौटा दे और उसके बाद 10,000 एम्प्लॉय हायर करे, देगा क्या उन्हें, देगा क्या उन्हें? शायरी सुना के काम नहीं करेंगे वो लोग। एग्रीमेंट होता है, हर एग्रीमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता। किसने बोला है, किसने बोला एग्रीमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता? Who's gonna stop me? Who's stopping me? मुझे बताओ, Who's stopping me? अग्रीमेंट तोड़ा नहीं जा सकता ऐसा कौन कह रहा है? Who's stopping me? Who stopped them? मैं बताता हूं क्या होता है, अग्रीमेंट मत तोड़ना वरना मैं रो दूंगा। आप रियल टॉक करो ना। आप नहीं दे सकते वापस सर। फिर सर आप इतने बड़े लोग हो, आपने अपने वीडियो में यह कह दिया कि अमन ने वैसे प्रूफ सही दिखाए होंगे पर प्रूफ बनाए हुए भी तो हो सकते हैं, डाउट डाल दो बच्चे के दिमाग के अंदर। सर हमारे जो प्रूफ हैं वो पूर्ण सत्य है, वो अर्ध सत्य नहीं है। आप बच्चे के दिमाग में वहम ना डालें। ये आपके दिमाग में ख्याल आया कहां से सर? आप कहते हो कुछ ऐसा बताएंगे। यो विश्व बदवाल, थैंक यू फॉर द $4 Canadian। यो आयुष माय मैन सेइंग ट्रू वर्ड्स, थैंक यू ब्रो। कि इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। सर कमेंट सेक्शन में बच्चों का भरोसा नहीं उठा। अब मैं कुछ ऐसा बताऊं, अंशुमान जैन, वेलकम टू लर्न हेटर ब्रो, सो मेनी पिचेस वेटिंग फॉर यू, जिससे असलियत में इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाए। Wait, सर hold up, भरोसा नहीं उठा। अब मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे असलियत में इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाए, पर सर बच्चों को नहीं बताएंगे। ऐसा करना सर, आप मेरे को फोन कॉल करना, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि वो क्या बात है, और फिर आप बताना अगर बच्चों को पता चलती तो इंसानियत से भरोसा हटता या नहीं। सर ये बच्चे हैं, ये बिकाऊ नहीं है। जैसे आजकल लिंक्डइन और ट्विटर पे बिक जाती हैं चीजें, जैसे बहुत सारे आज पेजेस बन जाते हैं जहां पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस एकदम से आ जाते हैं। एक तो मुझे समझ, पहली बात तो ये बच्चे हैं, ये बिकाऊ नहीं है जैसे कि आजकल ट्विटर और लिंक्डइन पे लोग होते हैं। मैं बताता हूँ ये बच्चे हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। लिंक्डइन और ट्विटर पे जब जाके वो लोग 22-23 साल के हो जाते हैं तब उन्हें समझ याद आता है कि यार ये वो पढ़ के मेरा कोई फायदा तो हुआ नहीं। तब मैं तो बहुत खुश हो जाता था अनुष्का मैम को रील्स पे डांस करते हुए देखकर, तब तो मैं अलग सर की शायरी सुनकर बड़ा खुश हो जाता था। पर ना मेरी जेई निकली, ना वेंचर मुझसे नीट निकली, अब मैं वेंचर प्राइवेट एमईटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो तो आपको लिंक्डइन पे गाली देगा ही आप लोगों को। तो ये बच्चे बिकाऊ नहीं होते, बच्चे बेवकूफ होते हैं, आप सही कह रहे हो। लेकिन आगे जाके जो लोग हैं ना, वो लोग भी बिकाऊ नहीं है, वो लोग बस सच बता रहे हैं। अमन थैंक यू फॉर द 40 रुपीज पीडब्ल्यू। क्लास में आज मेरे पे बहुत हंसे थे बच्चे। वाओ वाओ। नहीं आता बच्चों, आप भी मेरे को बताओ, हेल्प करना इसमें कि YouTube के ऊपर कुछ जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनके तो शॉर्ट्स नहीं आते, पर कुछ स्पेसिफिक कंपनियां जिनके बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आ जाते हैं। मैं बताता हूं ये कैसे हो रहा है। दे आर मोर पॉपिंग देन यू, नो अदर वे टू ब्रेक इट फॉर यू ब्रो। दे आर मोर पॉपिंग देन यू, पीपल वांट टू वॉच देम मोर देन दे वांट टू वॉच यू। इसमें बच्चे इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकते। बच्चे यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की जिनके शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, उन्हें लाइक करके शेयर करके। अगर बच्चों को आपको हेल्प करना होता तो पहले ही कर देते, आपके शॉर्ट्स भी चल जाते। लेकिन आप ऐसी शायरी बोल नहीं सकते ना, तो इसीलिए आपसे नहीं हो रहा। कुछ बड़ा सा वीडियो आया और उसके बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस कट कटा के उसी में से एकदम से निकल के आने स्टार्ट हो जाएंगे, पीछे एक बढ़िया सा म्यूजिक भाई ये तो स्पीडी सुई की बात कर रहा है, रियल शिट लगेगा, या अंदर कोई शायरी होगी या कुछ और होगा, वो चीज निकल के आ जाएगी। एक होता है व्यक्ति अपने मेन चैनल पे खुद बना के डालता है, एक है बहुत सारे पीछे और उनके ऊपर आ रही हैं। कैसे हो पा रहा है सर? वो 5000 जो लोग हैं उनके ऊपर आप कभी बच्चों को बताना कितने लोग सेल्स टीम के हैं, कितने लोग पीआर के हैं, कितने लोग एडिट, पूरा बता तो चले। सर आपने फॉर्मेलिटी के लिए अमन के आगे सर लगाया, पर मैं बताता हूँ क्या है सीन। 5000 में ये सेल्स का कौन है, पीआर के कौन है, एडिटिंग टीम में कौन है, पता करके क्या होगा। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, 5000 में से 1000 आपसे चोरी किए, 1000 चोरी किए अनअकैडमी से, 1000 चोरी किए ये ई सरल या कोई जो भी थे, 1000 चोरी करे हमने कॉमर्स बाबा से। हो गया 5000 के 5000। अब इसमें पीआर सेल्स कुछ नहीं, सबका काम एक ही है। सबका काम है कमेंट में पीडब्ल्यू इज एन इमोशन लिखना, और किसी का कोई काम नहीं है। आपने साथ साथ में काफी सारे झूठे इल्जाम भी लगा दिए।
क्या सर आपने हमारे ऊपर तो कमेंट काफी सारे दिखाए, हमने आपके ऊपर कमेंट किया कि आपके ऑफलाइन सेंटर के अंदर क्या कमियां हैं? 20 रुपीस ब्रो। क्या हमने ये बताया? काफी सारे दिखाए, हमने आपके ऊपर कमेंट किया कि आपके ऑफलाइन सेंटर के अंदर क्या कमियां हैं? क्या हमने ये बताया कि आपके स्टूडेंट? मैं बताता हूँ पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर में कमी क्या है। पीडब्ल्यू जैसे आप अगर देखेंगे कि एलन में आपको बच्चों की लड़ाई करते हुए वीडियोस बहुत सारी दिख जाएंगी, हाँ, लेकिन पीडब्ल्यू में आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा। पीडब्ल्यू के ऑफलाइन सेंटर में सबसे बड़ी कमी ये है कि वहां सिर्फ पढ़ाई होती है। जो ये शायरिया, नाचना गाना ये सब होता है, वो लोग सिर्फ ऑनलाइन करते हैं। ऑफलाइन सेंटर में सिर्फ पढ़ाई होती है, ये वहां की सबसे बड़ी कमी। आई विल नॉट रिकमेंड गाइस। टूफेनस्टाइन भाई हर क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वीडियो में डाल दे। ऑफ कोर्स ब्रो, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में विद्यापीठ के बारे में क्या बोल रहे हैं? Who the fuck is दीपिका शर्मा? We don't care। बिल्कुल सही बोले भैया। पीडब्ल्यू की ऑफलाइन बैचेस में इतने खराब टीचर्स हैं कि बच्चे अपना फ्रॉड रिफंड मांग रहे हैं। इन्होंने बस 4-5 टीचर हाईलाइट किए और उसकी वजह से ही जो ये ऑफलाइन इनका अच्छा चल पा रहा है। Who the fuck is दीपिका शर्मा? We don't know her। She is not relevant। That might not even be दीपिका शर्मा। ये दीपक शर्मा भी हो सकता है यार। We don't know him। ऐसे ही आप रैंडम कमेंट्स दिखाना बंद कर दो। क्या हमने स्टूडेंट कंप्लेंट्स दिखाई जहां पे वो मॉड्यूल या चीफ स्टडी मटेरियल के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कंप्लेन है उनके, क्या ओपिनियंस हैं? सर हमने कभी समय नहीं निकाला किसी के बारे में कमेंट करने का कि भाई ये अच्छा पढ़ाता है, बुरा पढ़ाता है। सारे क्रिएटर्स बहुत अच्छे हैं सर, चाहे कोई एक चैप्टर पढ़ाए, 5 पढ़ाए, पूरा कोर्स पढ़ाए, बच्चे के लिए तो बोनस है क्योंकि वो फ्री में देख सकता है यूट्यूब के ऊपर। तो सर हमने इस चीज के लिए एनर्जी नहीं निकाली कभी। आप खुद बताते हो कि आप चप्पल में घूम रहे हो, i20 चला रहे हो, पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। खुद ही वीडियो, ये रिप्लाई वीडियो के अंदर चप्पल। See, this is what I like। This is what I like। अमन, ये एनर्जी अगर आप पूरी वीडियो में रखते ना तो मैं अभी पीडब्ल्यू की शर्ट यहाँ पे फाड़ रहा होता यार अमन भाई। लेकिन आपने जो रोना धोना कर दिया ना अमन भाई, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम यार। मैं और आप मिलके बनाते हैं ये पीडब्ल्यू की टी शर्टें फाड़ते हैं भाई। ये आप ये होती है यार जवाब। फ्री में देख सकता है यूट्यूब के ऊपर। तो सर हमने इस चीज के लिए एनर्जी नहीं निकाली कभी। आप खुद बताते हो कि आप चप्पल में घूम रहे हो, i20 चला रहे हो, पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। खुद ही वीडियो, ये रिप्लाई वीडियो के अंदर चप्पल और i20 कहां से आ रही है, स्प्लेंडर कहां से आ रही है? मुद्दा ये हो रहा है कि एक जगह से दूसरे टीचर जा रहे हैं, चप्पल, i20, स्प्लेंडर, पूछा किसी ने? यहां अरे यार लेकिन तू सोच, पूछा किसी ने नहीं, लेकिन उनकी शायरिया कोई पूछता है क्या? पे क्या सेंस है ये बताने का? आपने एक से बड़ी कमाल की चीज कही कि हमने आज ये वीडियो इसलिए बनाया जिससे कि हमारे व्यूज आ सकें। सर हम इनफैक्ट पिछले 7 साल से 2015 से इंतजार कर रहे थे कि कब हे प्रभु हमें ये वीडियो बनाने का मौका मिलेगा जिससे हम कुछ लोगों तक पहुंच सकें। इनफैक्ट हमने 80-90 लाख सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स एकाग्रित आज इसी दिन के लिए किए थे जिससे कि हम ये सर वीडियो बना पाए, हमें ये सौभाग्य मिले। सर हमने जो वीडियो बनाया उसके रिप्लाई वीडियो पे आपके इतने सारे व्यूज आए हैं जिसमें आपने हमारी सिर्फ बुराइयां करी हैं। कोई हमें नाम नहीं मिल रहा सर, कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा। ये काम, ये मजबूरी है सर हमारी, और ये सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है, कई और सारे क्रिएटर्स ने आवाज उठाई है। हाँ इन लोगों ने आवाज उठाई है गलत इंग्लिश में। कितने सारे फॉर्म में लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई है। ये तो मैं हूं, आपने मुझे बोल दिया कि व्यूज के लिए कर रहा है। सोचो किसी और ने बोला होता आप उसे तो पक्का कह देते अरे यार पब्लिसिटी। तो आपने अपने टाइम में सर वो जो 3 टीचर्स के लिए नाम उठाया था और एकदम से लाखों मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने सर उस चीज को तवज्जो दी थी, तब सर आपको भी काफी सारा बूस्ट मिला होगा। हाँ बिल्कुल। तब सर बात नहीं हुई थी इसके बारे में, आपने बात नहीं करी सर उस टाइम। आप कहते हो आपके लोग कहां हैं, आपका ऑफिस कहां है? सर जब अनाउंसमेंट हुई थी तो वो लोग, वो ऑफिस सब साथ में थे। ऐसे सर मैं आपको कहता हूं आप मेरे ऑफिस में आओ और कई महीनों तक यहां पे लेक्चर रिकॉर्ड करो। अरे आपके ऑफिस फिजिक्स वाला का सीईओ क्यों आएगा भाई? आपके ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं वो लोग छोड़ के पीडब्ल्यू के जो वो लोग रोज भगवान से प्रे करते हैं कि हमें भाई हमें फिजिक्स वाला के बस स्टैंड पे ही नौकरी दे दो। यहाँ पे फिजिक्स वाला का सीईओ क्यों आएगा? यो हैप्पी सोल स्पीड क्या मेरे को बीफ शॉर्ट में बता देगा? 40 रुपए में तो नहीं बता पाऊंगा यार, सॉरी। यहीं से सारा काम करो, पूरे कोर्स इधर ही से कंप्लीट करो। सर आप नहीं कर पाओगे, तभी कर पाते हैं जब वो चीजें होती हैं। और सर हमने अपने सभी स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट कराया है। हाँ जैसे अभी बीच में से स्टाफ चला गया और कोई एक्शन नहीं ले पाए हम, ऐसे पहले भी अगर गया है तो सर कुछ कर नहीं सकते हम। एक ही उपाय होता है, इमीडिएट रिप्लेसमेंट लेके आओ, जिसका हमने हमेशा रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं। ऐसे में सर मैं फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं अगर किसी बच्चे का हमारी वजह से नुकसान रहा हो। हमारा कभी वो इंटेंशन नहीं रहा, हमने अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करी, फिर भी हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। इसी के लिए हमने अपने जेई स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा 4000 क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस बना के दिए थे, फ्रीली अवेलेबल कराए थे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे, जिससे कि वो और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए सर। और सर आइए मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि ये जेई के प्रैक्टिस के लिए बेंचो 4000 एक्स्ट्रा 4000 क्वेश्चंस, मतलब इसके पहले और थे और उसके बाद और आप अपने बच्चों को टॉर्चर कर रहे हो सर। 4000 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, भाई मैं क्वेश्चन पढ़ ही ना पाऊं यार। पर पूछा किसी ने? एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, किसी ने पूछा कि आपने कितना दिया? आज उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया है तो उनके साथ सर जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, जिसका जब रिजल्ट आ जाएगा तो सर सबको सत्य दिख जाएगा। और बाकी सर आपने ऑफिस के बारे में पूछा तो एक मैं और बताना चाहूंगा, हमारा सर एक और ऑफिस है जो हमने कुछ महीनों से चला रहे हैं, पर सर हमने दुनिया में किसी को दिखाया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा था कहीं कोई पोचिंग करके ना ले जाए सर,
कहीं कोई स्टाफ ना ले जाए। सर ऑफिस बड़ा सा है पर उसके सामने हमने कोई भी स्टिकर नहीं लगाया। हमारे जो लोग काम करते हैं हम उन्हें बोलते हैं सब बोलो कॉन्फिडेंशियल कंपनी में काम करते हो, लिखो मत वरना लिंक्डइन पे पकड़े जाओगे। सर इतना खौफ था तब जाके आज ये वीडियो बनाना पड़ा हमें। और सर किसने पूछा पर ये पूछा किसने? और मुझे नहीं लगता कि आपने उनको रिक्वेस्ट करा कि अपनी कक्षा लिंक्डइन में मत डाल। आई थिंक वो अपनी कक्षा क्या है, अपनी कक्षा इज लैडर, ठीक है। मैं ऐसे लैडर बताता हूँ, ये लैडर पहला हुआ कोई एरी गैरी जॉब, सेकंड लैडर हुआ अपनी कक्षा, थर्ड लैडर हुआ फिजिक्स वाला। तो या दैट्स इट मैन। आपने हमारे प्ले बटन को भी नहीं छोड़ा। आपने मजाक में एक तरह से कह दिया अरे ऑर्गेनिकली इंडिया में 3 प्ले बटन लाना कौन सी बड़ी बात होती है, ये तो हम भी तो ऑर्गेनिक हैं। सर आपके ऐड चलते हैं, कोई जेई नीट सर्च करता है तो सबसे पहले ऊपर ऐड आते हैं। ये बात तो सच है एक्चुअली दोस्तों। मैं फिजिक्स वाला को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि मेरी हर वीडियो के पहले उनकी ऐड आती है दोस्तों। मुझे कितने लोगों ने मैंने फिजिक्स वाला को गाली देते देते वीडियो बनाई है जिन पे उन्होंने ऐड चलाया है। तो मैं फिजिक्स वाला को इसीलिए डिपेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो ऐड चलाते हैं मेरे चैनल पे। जिस दिन मेरे चैनल पे अपनी कक्षा के ऐड आने लग गए उस दिन से मैं भी नहीं करूंगा ये। यहाँ पे पहले ये लोग चैट में लिखते हैं किसने पूछा, और अब उसके बाद ये लोग खुद लिख रहे हैं मैंने पूछा। You guys are on to some shit भाई। ऐप स्टोर पे जाओगे तो ऊपर ऐड चलते हैं। तारक मेहता शो में आते हो, बस के पीछे पोस्टर लगे हैं। सर इससे रीच मिलती है। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो चैनल पे डल रहा है उससे रीच आना। और सर मैं कब कह रहा हूं कि आप अपने आप को ऑर्गेनिक मत कहना, आप हमारे प्ले बटन को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं सर? अब तो इस बात पे भी रोएगा कि उसने तेरे प्ले बटन को, यार क्या हो गया यार, प्ले बटन यार नहीं है मुश्किल यार, प्ले बटन ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे घर पे भी होते 2-3 अगर आसान इतना होता तो। अब यार ये क्या बात हो गई कि उसने प्ले बटन बीच में ला दिया। तो यार भाई यार तू हर बात पे रो क्यों रहा है मन? तू सीधा बोलना यार उससे कि गाली वाली बक यार, ऐसे रो के सर वर बोल के कुछ नहीं होता यार। सीधा पॉइंट पे आते हैं अमन सर। बोल दो यार अपनी प्ले बटन अपनी गांड में डाल ले, अपने सारे के सारे फंडिंग गांड में डाल ले, अपना सब कुछ गांड में डाल ले। ऐसे सीधा जो आप अंदर से बोलना चाहते हो ना कैमरे पे आके बोल दो। एंड आई स्वेयर टू गॉड बच्चे बहुत पसंद करेंगे। उसके बाद बच्चे फिजिक्स वाला जाएंगे नहीं वापस यार, बोलेंगे अमन सर क्लास में गाली देते हैं, मैं तो उनसे ही पढ़ूंगा। आपको पता नहीं है बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है सर। कि ये तो कोई ऑर्गेनिक क्या होता है। ठीक है सर, हम छोटे आदमी हैं, आप बड़े लोग हो। हमारे प्ले बटन छोटे प्ले बटन हैं, आपके प्ले बटन सर बहुत बड़े प्ले बटन हैं। अंत में सभी स्टूडेंट्स को यार I don't feel like he's even talking about play buttons at this point. मुझे लगता है ये बोल रहा है play button, but he means something else. Probably like a, you know, मेरा play button छोटा, आपका play button बहुत बड़ा. I think तुम सोचो दोस्तों, he's not talking about a play button, bro. He's talking about something else. एक चीज कहना चाहेंगे, जीवन में जब भी आपको 10 बार गिराया जाए, जो 11वीं बार उठता है वही विजेता होता है। जब भी हार्ड टाइम्स आए, टफ टाइम्स आए, वो आपको जीवन में स्ट्रॉन्गर बनाए जाएंगे। जब लोहा तपता है तभी शेप लेता है, और जब पत्थर के चोट पड़ती है तभी वो मूर्ति में बनता है। तो जितने भी आप बार गिरो तब आपने जो लेसन लिए हैं उनसे और ज्यादा सीख के आप 11वीं बार उठो। मैं बताता हूं आपको गिर के क्या लेसन मिल रहा है मन सर। आपको गिर के बस एक ही लेसन मिल रहा है कि गिर के चोट लगती है। दैट्स नॉट अ लेसन सर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई लेसन आप ना सीख रहे हैं ना हमें सिखा रहे हैं सर। और आपका जो गोल है उसके ऊपर से नहीं अपना यार बिलीफ, सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। और दूसरा फिर कंसिस्टेंसी से लगे रहो। इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो परसिस्टेंस बनता है कि यार मैं रुकूंगा नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा चलता जाऊंगा। कुछ बहुत अच्छे दिन आएंगे, कुछ काफी डार्क डेज भी आएंगे, उन डार्क डेज भी नहीं रुकना है। और बाकी इस वीडियो के अंदर ये फ्लाइट की आवाज तुम लोगों को भी सुनाई दे रही है दोस्तों? कुछ काफी डार्क डेज भी आएंगे, उन डार्क डेज भी नहीं रुकना है। ये देखो भाई, ये इनके ऑफिस से ही गया है ये फ्लैट। बच्चे कुछ जितने स्टाफ थे वो भी चले गए फिजिक्स वाला फ्लाइट पकड़ के। क्रेजी मैन, दिस गाय इज गोइंग थ्रू इट राइट नाउ। और बाकी इस वीडियो के अंदर हमारा बच्चों आप और ज्यादा इसके अंदर एनर्जी ना लगाएं, अपनी पढ़ाई करें। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया जिससे कि हम पढ़ा सकें बिना डरे कि यार हाँ हमारा स्टाफ हमारे साथ रहेगा, हाँ हम अपने ऑफिस के बारे में लोगों को बता सकते हैं, वहां लोग लेकर आ सकते हैं जिसे हम अच्छे से पढ़ा पाएं। और आने वाले जितने भी और क्रिएटर्स आने वाले हैं, टीचर्स आने वाले हैं, कल को वो अपना जब स्टाफ रखें तो वो भी कायदे से अच्छे से रख पाएं। ये हमारा एकमात्र कंसर्न है। ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की, पर वो ग्रोथ के चक्कर में कोई और का नुकसान हो ये अच्छा नहीं है। कि फास्ट हायरिंग हो तो किसी और का नुकसान हो ये अच्छी बात नहीं है। और अल्टीमेट लॉस स्टूडेंट्स का है। और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो या मेरे से पिछले 7 सालों में भी अगर कोई गलती हुई है और आप नहीं आप कोई बात नहीं, आप माफी रख लो। फिजिक्स वाला सेलिब्रेट 2 years ऑफ रेवोल्यूशन। वाओ। PW डांस इज एडिट बॉयज वर्सेस गर्ल्स, ये तो देखना पड़ेगा दोस्तों। ये देखो PW के स्टाफ अपनी कक्षा के स्टाफ चुराने के बाद।
उसके बाद अच्छे से करते हैं यार दोस्तों, वापस एंड करने से पहले एक बार अच्छे से कर देते हैं ये। अमन धतरवाल रैप, क्या इसने और कोई गाना बनाया है? ओके हॉस्टल लाइफ के ऊपर है यार। बैठा था कमरे में दोस्तों के साथ, समझ नहीं आया कैसे रैप करूं स्टार्ट। करने लगे सब मिल के विचार पर, आते नहीं किसी को राइम चार। फिर देखकर अपना हाल याद किए पिछले 4 साल। सामने रास्ता था, हाथ में बसता था, जेबती खाली और माल कहाँ सस्ता था। फिजिक्स में फंसता था, मैथ्स में पे हंसता था, ईडी ना आती और वेल्डिंग भी डसता था। चलता था पलता था दोस्तों के साथ, सपना था ऊंचा कि करूंगा खास। खास है प्यास है, सीनियर अपने साथ है, ऊंची नौकरी के राज इनके पास है। गाया चिल्लाया जोर से नचाया पर किसी सोसाइटी में आना पाया। आय हाय पहला साल मेरा भाई, पढ़ना था सीएस ये पीसीएम लाइव। लैक सारी नकली थी, ऑटो में टकली थी, कैसी रिसर्च कर रीडिंग ना असली थी। फ्रूट स्लैब ड्राई मिस में दाल फ्राई, अटेंडेंस देखकर प्रोफेसर चिल्लाए। सुने किसी और कहानी मैंने, लोगों की जुबानी जियो जिंदगी कुछ ऐसे बनने दुनिया दीवानी। फिर यार कुछ ढूंढ जो हो सबसे हसीना, फिर अपील वो बदमाशी याद रखे जो सभी दुनिया में पैसा कर दे सबको खराब। सच्ची यारी की न कीमत न को उसका हिसाब, एक से एक कमीने मेरे दोस्त से बातें जाने उस दिन जब आया हॉस्टल पहली बार। I'm so sorry guys, I'm so sorry about that. I'm so sorry about that. Yo, I am AWLS ने 40 रुपए देके बोले सॉरी लेट हो गया, ज़ारा में शॉपिंग कर रहा था। डैम ब्रो, कूल। डैम ब्रो, मजा आ गया दोस्तों। अब मैं 5 मिनट चैट पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं जा रहा हूँ दोस्तों। हो गए आज के स्ट्रीम के 1 घंटा खत्म हो गया दोस्तों। अब आपको अगर चैट में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। मैं चैट पढ़ रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, और जैसे ही मुझे लगेगा कि अब चैट पढ़ने लायक नहीं है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, मुझे जरा बताओ अपने बारे में। हाउ आर यू गाइस डूइंग? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो भैंचोद। व्हाट्स अप? बोरिंग बोरिंग भाई, ये मुझसे बात नहीं करना चाहते, ये बोरिंग लिख रहा था कि मैं ऐसे चला जाऊं। दैट्स क्रेजी। यो 100 रुपए आए हैं। सुशील ब्रो वॉच चार्ज कर चैनल का पैसे वाला पैरोडी वीडियो फॉर श्योर ब्रो, पर आज तो नहीं चल रहा है ये। यहाँ लोग बोल रहे निकल। वाओ बोरिंग बोरिंग बोरिंग, या तो यार बोरिंग ही लिख दो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। यहाँ कोई बोल रहा है एमी वे, नहीं यार एमी वे आज नहीं हो सकता। बोरिंग 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 यार बोरिंग। आई गॉट गो मैन, आई गॉट गो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बोरिंग हो गया इस स्ट्रीम, बोरिंग हो गया। आई एम आउट ऑफ एयर भाई, आई एम आउट ऑफ एयर। बेंचो 1 घंटे 10 मिनट की स्ट्रीम हो गई। ये तो अगली स्ट्रीम से 15 मिनट काटने पड़ेंगे ब्रो। सी यू गाइस मैन।